सुखदीप सिंह जी सत श्री अकाल ब्रदर। ISQABT पे अभिषेक अभिषेक क्या क्वेश्चन किया था आपने? की हाल है भाई जी? मैं ठीक हूँ। अभिषेक क्या क्वेश्चन किया था ट्विटर पे? आपने जो क्वेश्चन किया था कि आप इतना सारा पेशेंट्स कैसे है मेरे अंदर, ये क्वेश्चन था आपका? 22 अच्छा जी, पिक्सल के बारे में कोई बता दे प्लीज। हसन मिर्जा, अभी सब्र करें, अभी नहीं। यस अभिषेक, मैं बात करता हूँ इस पे। इट्स नॉट दैट हार्ड बट इट इज हार्ड। किंग खान कह रहे हैं कैश इज किंग एट द मोमेंट। यस, कीप द कैश एंड पुट इट अंडर द पिलो। फॉर हाउ लॉन्ग द कैश इज किंग? किंग भाई ये क्वेश्चन का मेरे आंसर दे दें। फॉर हाउ लॉन्ग योर कैश इज किंग? फॉर नेक्स्ट 2 months, 3 months, 6 months और 1 year? जस्ट मुझे ये आंसर दे दें। डबल टैप करते नहीं यार सब लोग। आई एम नॉट हियर टू आस्क यू गाइज कि मुझे को कॉइन चाहिए। मैं जो बातें करूँगा आपके लिए ही होंगी, ठीक है, आपके फ़ायदे के लिए होंगी। सो प्लीज़ जस्ट गिव अस लाइक्स, दैट्स इट। अनटिल माई वाइफ यार ये नहीं अनदर क्वार्टर किंग खान से पूछा था। सही है, ठीक है। किंग भाई कह रहे हैं कि वो क्या है कि कैश इज किंग अंटिल अगस्त सितंबर। साढ़े लोग नहीं जो टिकटॉक ते पैसे खराब कर यार। आई मीन स्टूपिडिटी है। आई मीन आप किसी को आप जो आपका फ्रेंड है, आप किसी को फेवर देना चाह रहे हैं तो ठीक है। द पीपल हु यू डोंट नो, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई गल बात नहीं है, वो आपको कोई नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर रहे, कोई किसी चीज़ में आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, यू आर गोइंग ओवर देयर एंड गिविंग आउट योर मनी फॉर नथिंग, यू आर स्टूपिड। यार सिंपल। और वही जिनको वो फ्री चीज़ें कोइन दे रहे होते हैं विदाउट एनी रीज़न, जिनके आपको पता भी कुछ नहीं, ठीक है, और वही लोग का आज देख लें क्या कर रहे हैं। आई मीन देयर इज नो नीड टू स्पेंड मनी ऑन द कॉइन्स मैन, यू हैव टू बाय रियल कॉइन्स। उन्हीं पैसों की क्रिप्टो लेकर रख लें, सिंपल, जिसका आपको और आपकी फैमिली को फायदा हो कोई, ठीक है। ये आई मीन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, ठीक है। आई मीन ये मैं किसी को पर्सनल नहीं कुछ कह रहा कि इसको ना आप गिफ्टिंग करें, उसको ना। आई मीन मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने कोई पैसे स्पेंड करने हैं, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, कुछ ना कुछ कोई बाय करें यहाँ पे इस टाइम पे, या अगर मार्केट थोड़ा नीचे जाती है वहाँ से कुछ क्रिप्टो पिक करें और लो प्राइस पे, और उसको 1 2 4 6 8 महीने के लिए रखें, वो जो उसका आपको और आपकी फैमिली को फ़ायदा हो। जब आपने किसी को फजूल में जाके कोइन दे दिए, आप उसको जानते नहीं है, वो आपको जानते नहीं, फॉर व्हाट? King bhai, start DC a little bit. Yes, sir. That's what I've been saying, sir. Thank you very much for your advice, sir. Thank you. वालेकुम सलाम ताहिर भाई, क्या हाल है आपका? क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं? तबीयत शबीयत ठीक है? सब खैरियत है? काफ़ी देरी हो गई है, गपशप नहीं हुई आपसे। थोड़े से लाइक्स और बढ़ेंगे फिर बात करेंगे। चोपड़ा साहब ने मना किया हुआ, ठीक है, कि जब तक 50 मिलियन लाइक्स नहीं होंगे हम नहीं करेंगे कोई बात। वैसे ही आपस में गपशप करते हैं, फिर क्वेश्चन भी सबके लिए जाएंगे, सब कुछ होगा, ठीक है। माइंड नहीं करना मेरी बात का। आज बड़ी बातें होनी है। आज पूरी जर्नल डिस्कशन होगी, जर्नल चिट चैट होगी, टॉक शॉक होगी, ठीक है जी। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा यार, थोड़ी ना सब लोग एटलीस्ट 5 शेयर ज़रूर देते हैं। 5 लोगों को लाइव शेयर करते हैं प्लीज़, कर दें 5 लोगों को लाइव शेयर कर दें। थैंक यू प्लीज़ गो अहेड। 50 मिलियन लाइक्स, परफेक्ट। यस, 50 मिलियन लाइक्स विल bring us about 2,000 people here. So we need 2,000 people to talk about, right?
वी विल कंसिडर 65 60 के है फॉर बीटीसी ऑन 4 आवर। जी ठीक है, ज़बरदस्त आ गया पॉइंट आपका। फिर इसका मतलब है बीटीसी को लॉन्ग कर दें अभी आपके कहने पे, राइट? 200x कर दें, कर दिया, डन हो गया। आई एम नॉट रनिंग बिहाइंड फ्यूचर ट्रेड्स। ठीक है, हेलो सर जी, हाउ आर यू? जी थैंक यू वसीम भाई, क्या हाल है आपका? वसीम कुरैशी, आई एम नॉट रनिंग बिहाइंड फ्यूचर ट्रेड्स फॉर नथिंग। ठीक है, फ्यूचर ट्रेड का मतलब, ट्रेडिंग का मतलब ये है कि यू आर रनिंग बिहाइंड द फ्लाइंग बर्ड्स। जो बर्ड पूरी हवा पे फिर रहे हैं, आप उनके पीछे भाग रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, अगर कोई समझता है कि वो बहुत बड़ा चैंपियन हो गया फ्यूचर में, आई डोंट नो। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ अपने फंड्स सेफ रखें और तसल्ली से स्पॉट में स्विंग ट्रेडिंग करें। अगर मार्केट 1-2 महीने के लिए साइड वेज में चली जाती है, डाउन चली जाती है, एटलीस्ट। वालेकुम सलाम जैक, क्या हाल है? आई नोटिफिकेशन नहीं आया, क्या हाल है? अच्छा पता नहीं यार, हम सॉरी। अब एटलीस्ट अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग में हैं, आपने स्पॉट में कुछ चीज़ें रखी हैं, मूवर रखा हुआ है, बैग्स रखा हुआ है, स्टिल गुड है दोनों। यस, आई एम स्टिल होल्डिंग बोथ ऑफ देम इन बिग बैग्स। ठीक है ना? अगर कहेंगे तो कभी मार्केट थोड़ी सी आप अपनी एक पोजीशन बना ले। आई विल शो यू गाइस माय कि मेरे पास बैग्स का जो बैग है, मैंने शो नहीं करना था लेकिन दिखा दूंगा एक स्क्रीनशॉट उसका, यहाँ लाइव ही ऑन करके दिखा दूंगा यहाँ पे कि मेरे पास कितना बैग रखा। आई एम स्टिल होल्डिंग माय बैग्स। आई मीन मुझे अभी तक कोई डाउट नहीं है उस प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, वो पिछले जो 4-5 महीने या 3 महीने में जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उसने नहीं की, इट्स ओके। लास्ट ईयर उसने रैली की थी मार्च में। ठीक है, हो सकता है इस साल जो उसकी रैली है वो थोड़ा टाइम और ले जाए। ठीक है, वो आई मीन टीम एक्टिव है, चीज़ें अपनी कर रहे हैं, जो जो नज़र आ रहा है उस हिसाब से अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स कि जो जो वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, आई थिंक इट विल डू समथिंग एंड इट विल डू गुड। ठीक है, बाकी बात होती है फ्यूचर ट्रेडिंग की। मार्केट 2 महीने साइडवेज में चली जाए, 3 महीने चली जाए, जो बंदा स्पॉट में है, जो अपने स्पॉट में चीज़ें रखी हैं, ठीक है, वो चीज़ें आप स्ट्रेस नहीं होते। आपके कॉइन्स जो हैं, आपकी जो क्रिप्टो है, वो आपके वॉलेट में पड़ी हुई है। आपको ऐसा नहीं है कि वो लिक्विड हो जाएगा या स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ये दिस दैट एंड ये। ठीक है, आराम से आप सोते हैं, आराम से अपनी नींद उठते हैं। और यार फ्यूचर में तो आप सो भी नहीं सकते। फ्यूचर ट्रेडिंग में अगर क्रिप्टो साइडवेज में 1 महीना चले जाए तो यू लूज ऑल योर फोकस एंड एवरीथिंग। आई मीन ये मेरी सोच है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ फॉर द फ्यूचर ट्रेडिंग्स। ठीक है, बाकी वो ठीक है, जब मार्केट का आपको ट्रेंड पता हो, मार्केट एक ट्रेंड में है, आप उसमें क्विक ट्रेड्स ले सकते हैं। दैट्स इट टू मी। Brother, can you talk about your VAB group? What exactly you covered in on a high level? Yeah, Bas bhai, I think this question we already talked about 20,000 times. And मेरा क्वेश्चन क्या है और क्या आपको मैं आंसर दूं? तो ये भी ग्रुप में जो भी आपको क्रिप्टो, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, या जो भी ट्रेडिंग के हवाले से आपको चाहिए होता है ना, वो डिलीवर एवरीथिंग। ठीक है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होता। ठीक है, वो मार्केट अगर जिन्होंने मार्च में ज्वाइन किया है, अगर उनका रिजल्ट अभी अच्छा नहीं आया या उनका पोर्टफोलियो डाउन है, लुक एट द होल मार्केट। ठीक है, पूरी मार्केट देखें। अगर पूरी मार्केट थोड़ी सी डाउन है तो ऑब्वियसली सबका पोर्टफोलियो डाउन होगा। तो बाकी एक एक इंडिविजुअली भी सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सही भाई, ठीक है, आपकी भी ठीक है? आपकी बड़ा अल्लाह का शुक्र है, अपना ठीक है। चोपड़ा साहब, आप सुनाएं, सब खैरियत है? बहुत ਵਧੀਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਿਦ ਬਾਜੀ ठीक हो? Nice, बिल्कुल ठीक ठाक चोपड़ा साहब। someone saying about something, I will to invest more in 2 weeks. Yes, सही कह रहे हैं भाई। Love by you are best motivation. यार वसीम भाई, आई मीन क्रिप्टो तो हम सब ने होल्ड की हुई है और हमें पता भी, आप लोग तो अब सीख चुके हैं, सब लोग फंडामेंटल्स आप लोग खुद जाके देख लेते हैं, टेक्निकल भी बहुत सारे लोग हो चुके हैं जो चार्ट्स को देख लेते हैं। ठीक है, अब और मोस्टली 99% ऑल्ट्स के चार्ट्स तब तक फंडामेंटली बुलिश नहीं होते जब तक बीटीसी बुलिश नहीं होता।
99% ऐसे ही होता है, ठीक है। तो जैसे बीटीसी अपना एक ट्रेंड क्लियर करेगा, जितने भी ऑल्ट्स हैं सबके चार्ट्स ऑटोमेटिकली आपको बुलिश नजर आना शुरू हो जाएंगे। अगर बीटीसी बेरिश होता है, बेरिश रहता है, ऑब्वियसली ऑल्ट्स के चार्ट्स जितने मर्जी बुलिश नजर आ रहे हो 99%, ठीक है। लेकिन वो जैसे बीटीसी गिरता है, वो सारे बुलिश चार्ट जो हैं वो बेरिश हो जाते हैं विद बीटीसी। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन बीटीसी के बीटीसी क्या कर रहा है। इतना यार ये चीजें तो बेसिक चीजें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी अभी तक, ठीक है। और अगर हम लोग मेरा किसी इस पॉइंट को कोई हार्ड ना ले, इस चीज को कोई हार्ड ना ले, अगर हम एक एक ऑल्ट कोइन को पकड़ के हम लोग रोते रहेंगे ना, जस्ट लाइक बेबीज एंड किड्स, कि वो जी मैंने फलां कोइन $3 पे बाय किया था और अब $2 पे आ गया, फलां कोइन मैंने $10 पे बाय किया था, $5 पे आ गया, मेरा ही आ गया। नो, दैट मीन्स के दैट मीन्स कि आपको पता सब कुछ है, ठीक है। यू जस्ट प्लेइंग गेम विद योर ओन माइंड, विद योर ओन हार्ट, ठीक है। आप अपने आप को खुद ही कमजोर कर रहे हैं। यू ऑलरेडी, ये पॉइंट गौर से सुनना, यू ऑलरेडी नो कि पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट का आप सिनेरियो देखते हैं, 99% जितनी भी मार्केट है वो डाउन है। ऑल्ट्स की बात कर रहे हैं स्पेशली। जब भी बिटकॉइन ने ऑब्वियसली, जब भी बिटकॉइन 20-25% की करेक्शन लेता है, 20% की, ऑल्ट्स ने ऑब्वियसली 40-45% नीचे जाना होता है। अब पर्सनली मैं अपने ऊपर लेके बात कर रहा हूं, मुझे पता है कि बीटीसी 20% अगर डाउन हुआ है या 25% डाउन हुआ है, तो ऑब्वियसली उसने ये पॉइंट, बेसिक पॉइंट है आज का, लाइव को लंबा नहीं खींचना, टू दी पॉइंट हमने बात करनी है। क्योंकि एक एक कॉइन के ऊपर डिस्कस करना, एक एक कॉइन को 36 बार उसी के ऊपर बात करनी, ये अच्छा प्रोजेक्ट है, ये इसकी टीम अच्छी है, इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इनके बैकर्स अच्छे हैं, इनकी पार्टनरशिप अच्छी है, इसको अच्छे इन्फ्लुएंसर्स जो है ट्विटर पे इधर उधर जो है प्रमोट कर रहे हैं। ये सब चीजें आपको पता है। और आप एक ही ऑल्ट के क्वेश्चन जो है ना 36 जगह पे जाके लोगों को कर भी लेते हैं। यू गाइस आर लकी एज एट द मोमेंट नाउ, आप लोग लकी हैं। मेरे अभी लाइक्स ऊपर 50,000 पूरे नहीं हुए चोपड़ा साहब, आप लोग लकी हैं, ठीक है। कि एज ऑफ नाउ आप लोगों को किसी किस्म की भी किसी जगह से भी हेल्प चाहिए होती है कि आप लोगों को 1 मिनट से पहले हेल्प मिल जाती है। क्रिप्टो फ्यूचर 007 में मिलेगी, आप किसी और ग्रुप में चले जाएंगे, किसी और ग्रुप में जाके पूछ लेंगे, किसी और प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे, ट्विटर पे चले जाएंगे, आप फेसबुक पे चले जाएंगे, कहीं ना कहीं से आप उस रेलिवेंट जो क्रिप्टो है जिसके बारे में आपका क्वेश्चन है उसके ग्रुप में चले जाएंगे टेलीग्राम से, वहां से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर इस पॉइंट पे इतना मटेरियल होने के बावजूद अगर आपने अच्छे प्रोजेक्ट आपके पोर्टफोलियो में हैं, इफ यू आर कंफ्यूज, दैट मीन्स यू आर प्लेइंग गेम विद योरसेल्फ और यू जस्ट प्लेइंग गेम, ठीक है, और यू जस्ट प्लेइंग गेम्स विद योरसेल्फ, ठीक है। ये आज का ये पॉइंट गौर से समझना है आपने यार। जब फंडामेंटल्स का हमें पता है, सारी चीजें हमें हेल्प भी मिल रही है, हम लेफ्ट एंड राइट से चेन लिंक किसी बंदे ने लिया हुआ, अब वो चेन लिंक अगर उसकी चले उसकी बात कर लेते हैं, लिंक की। ये एक टॉपिक बड़ा, कल उस दिन की तरह आज भी ये बड़ा अहम टॉपिक है। अगर आप अपने ज़हन में बैठा लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज यू गाइस यूर ऑन। क्या कह सकता हूं मैं, मेरी तो कोशिश होती है कि आप लोगों का विजन क्लियर किया जाए कि ये क्रिप्टो हाउ इट वर्क और ये साइकिल किस तरह काम चलता है। एक साइकिल जब चल रहा है उस साइकिल कैसे प्ले आउट होता है, दैट्स माई गोल। यही मेरा गोल होता है लाइव करके आपको यही चीजें बताने का। बाकी चीजें तो यार बाकी जितनी भी चीजें हैं जहां पर इतना अच्छा जी ताहिर भाई जबरदस्त हो गया, जहां इतनी चीजें आपको हर आपके प्रोजेक्ट के बारे में एक अब लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूं। चेन लिंक जिस तरह की गया था मार्च के महीने में $22 पे, अब चेन लिंक का लॉन्ग टर्म टारगेट जो है वो लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कोई 500 कह रहा है, कोई 300 कह रहा है, कोई 200 कह रहा है, फुगेरे। $22 पे चेन लिंक चला गया जी। मेरा ख्याल है उस दिन हमने बात की थी, मैंने कहा था बिटवीन $60-70 मे बी $100 द मोस्ट इन माई ओपिनियन चेन लिंक का जो टारगेट है। अच्छा,
अब किसी ने उस टाइम पे 21 पे या $22 पे चेन लिंक ले लिया, अब वो आ गया $14 पे। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, $14 पे आ गया। अब जिन लोगों के पास चेन लिंक है उनको बहुत अच्छी तरह पता है उसके फंडामेंटल्स कितने स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। आई मीन क्रिप्टो में मोस्ट पार्टनरशिप्स उनके पास है, ठीक है, मोस्ट पार्टनरशिप्स, और बैकर्स उनके देख लें। जो जहां जहां जो जो भी चीजें आप चेन लिंक की देखेंगे आपको परफेक्ट नजर आएंगी, कहीं पे भी आपको कमी नजर नहीं आएगी। फिर भी एक चीज ये, दूसरी तरफ बिटकॉइन ने 20% की करेक्शन ली या 25% की करेक्शन ली। अब मी पर्सनली मैं अपने पे लेके बात कर रहा हूं, अगर मैंने चेन लिंक होल्ड किया हुआ है और उसके फंडामेंटल्स एंड है, और मैं 40 जगह से पूछ के भी आ गया हूं, और मुझे खुद भी पता है, मैं खुद भी उसके ऊपर रिसर्च कर चुका हूं, या आप लोग कर चुके हैं जिसके बाद चेन लिंक है, और फिर भी वो बंदा जाके बार बार डिफरेंट डिफरेंट लोगों से पूछेगा, उसको वहां से भी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। और उसको ये भी पता है कि BTC 20% डाउन है, तो उसके साथ ऑब्वियसली जो लार्ज मार्केट कैप हैं उनको बिटकॉइन के साथ झटका लगता है 30% का। मिड कैप जो होते हैं वो 35% में चले जाते हैं, जो स्मॉल कैप होते हैं वो ऑलमोस्ट 50% का उनको भी झटका लगता है। अब हमें फंडामेंटल्स का भी पता है, हमें लेफ्ट एंड राइट से हर जगह से हेल्प भी मिल जाती है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम कंफ्यूज रहे। साइकिल का भी आप लोगों को आइडिया होता जा रहा है, तो यू गोना लूज द अपॉर्चुनिटी। सिंपल बात है, अपॉर्चुनिटी लूज हो जाएगी। इस तरह से किसी को कहने से, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है कोई बंदा किसी को ब्लेम नहीं कर रहा होता, एवरीबॉडी टेकिंग प्रॉफिट, एवरीबॉडी मेकिंग मनी। किसी कहीं से 50% मान रहा है, कहीं से 100% मान रहा है, कहीं से 2। मैंने कितनी ट्रेडें पोस्ट की हैं फ्री ग्रुप में जिन्होंने 100 से 200% प्रॉफिट दी विद इन डेज, ठीक है। तो जब मार्केट डाउन आती है तो हमें फंडामेंटल्स पता होते हैं, हमें टेक्निकल्स भी पता होते हैं, हमें साइकिल का भी आइडिया हो गया, सारी चीज़ों का आइडिया हो गया। फिर भी अगर हमारे फॉलोअर्स में से या हमारी टीम में से या कम्युनिटी में से कोई बंदा अपने आप को कंफ्यूज कर रहा है इन चीज़ों को सामने फोकस रख के, तो उसका फोकस गलत है, ठीक है, वो गलत चीज़ पे फोकस कर रहा है। इस पॉइंट पे आपको फोकस ये करना चाहिए, जो प्रोजेक्ट हमने सितंबर अगस्त में आपने ऐड किए थे, ठीक है, या जो प्रोजेक्ट आपने मार्च में ऐड किए हैं या फरवरी में ऐड किए हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो उस वक्त सितंबर में मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। अब इस वक्त आपने ये करना है कि देखें कौन कौन से प्रोजेक्ट नए मार्केट में आए हैं जो वो अच्छा कर सकते हैं, उनके फंडामेंटल्स देखें, उनकी टीम बैकर जो भी उनकी रिसर्च करें उसके ऊपर। या जो मैं कुछ चीज़ नहीं पोस्ट कर रहा हूं, जिस तरह के मैं शेयर करता रहता हूं आप लोगों से कि ओडी स्वाप के ऊपर मैं बुलिश हूं, चेन स्वाप के ऊपर मैं बुलिश हूं, लिनक्स के ऊपर मैं बुलिश हूं, एक्स स्वाप अभी कल लॉन्च हुआ है, मैं कह रहा हूं अभी वेट कर लें, इसको थोड़ा नीचे आने दें, ठीक है। और मैं बार बार पिछले 1 महीने से ये बात कर रहा हूं कि डोंट रश योर बाइंग, डोंट रश योर DCA। ये तो हमें पता है, ये सारी चीज़ों का हमें पता है कि हमने कभी भी एक चीज़ को DCA एक टाइम पे नहीं करना, कभी भी एक चीज़ की बाइंग एक टाइम पे नहीं कर लेनी जाके, कभी भी हमने सेम चीज़ पे एक पूरे शॉट नहीं मारनी, ठीक है जी। हमने आराम से चीज़ें करनी है, स्लो बाय स्लो, डॉलर कॉस्ट एवरेज करनी है। इसी का मतलब, इसी का नाम होता है डॉलर कॉस्ट एवरेज, कि अगर आपने चेन लिंक $22 पे बाय कर लिया, इट्स ओके, फंडामेंटल उसके तगड़े हैं। अगर आपने किसी ने ओडी स्वाप 14 सेंट पे बाय कर लिया है, तो यार मैं चले ओडी स्वाप की एग्जांपल लेता हूं। मैंने जिस दिन पहले दिन ओडी स्वाप की वीडियो बनाई थी, ये टॉपिक नहीं है लेकिन यही टॉपिक है कि यहां पे फिर वही काम हो गया है जो काम हुआ था सितंबर में या अगस्त में। अभी अगर मार्केट यहां पे 1 महीना और साइडवेज में गई, यहां BTC 57 वाले लेवल को नहीं संभालता, मार्केट अगर करेक्शन की तरफ जाती है या रीटेस्ट करने जाती है, अगर वो स्लिप हो गए 52 की तरफ जाना शुरू हो जाना, तो बहुत सारे लोग होंगे जी खत्म हो गया जी, सारा कुछ एंड हो गया जी, आई एम लूजिंग। एक चीज है, जब हमने प्रॉफिट बनानी है, ये वेलकम, इफ आई एम मेकिंग प्रॉफिट फॉर माई सेल्फ, ठीक है, इफ आई एम मेकिंग प्रॉफिट फॉर माई सेल्फ, either I'm making 10,000, 5,000, 2,000, 1,500. If I'm making profit for myself, अगर मैंने प्रॉफिट किसी तरह साथ शेयर नहीं करनी, तो
आई मीन सॉरी टू से दैट, मेरी बात का माइंड नहीं करना किसी ने। अगर मैंने अपनी प्रॉफिट किसी के साथ शेयर नहीं करनी, अगर मैंने उस प्रॉफिट को खुद ही इंजॉय करना है, नो कि मेरी वो, यार एक मिनट आप क्वेश्चन ना करें, आई नो कि मेरी, मैं आप लोगों की चीज समझाना चाह रहा हूं। जाए 50 लोगों की लाइव सुनने जाके, नो बडी गोना गिव यू दीज पॉइंट्स, ठीक है। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैं इसको समझ गया हूं, मैंने फंडामेंटल्स देख लिए, मैंने पिछले साइकिल्स भी देख लिए हैं, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूं। अब आप सब लोग इतने ट्रेन हो चुके हैं कि इस तरह की मोटिवेशनल स्पीच या ये बार बार चीजें मुझे करनी नहीं चाहिए। अगर मैंने सारा कुछ देख लिया है कि फंडामेंटल्स भी समझ गया हूं, मैं टेक्निकल भी समझ गया हूं, मैं मार्केट साइकिल को भी समझ गया हूं, फिर भी अगर मार्केट साइडवेज में जाती है तो मैं कंफ्यूज होता हूं। और इस पॉइंट पे मैं या आप में से कोई बंदा भी सेलिंग की सोचता है, या ये सोचता है कि यार आई मीन मार्केट यहां से और नीचे जाएगी, मैं फटाफट सेल करके फिर बाय कर लूंगा, तो इस पॉइंट पे ये चीज सोचना, इट्स वेरी सेक्सी टू टॉक अबाउट, ठीक है, कि यार यहां पे मैं भेज दूं ऑडी स्वाप को ना 9 सेंट पे है, तो आई मीन अगर मार्केट 52 सेंट पे जाएगी मैं फटाफट बाय कर लूंगा। हु नोज कि यहां से मार्केट नीचे स्लिप होनी है कि नहीं होनी। पिछली लाइव में मैंने ये बात की थी कि अगर सेलिंग होती है, बीटीसी 58 57 को होल्ड नहीं करता, देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि वर्स्ट केस सिनेरियो बीटीसी जो है 200 डे मूविंग एवरेज 1 डे में उसको टच कर सकता है, जो बीटीसी को 52 में मिलेगी। लेकिन उसमें उस स्टेटमेंट को नहीं आपने सुना, लेकिन उसके बाद हुआ यह है कि सब लोग उस बात पे पक्के हो गए हैं, आई एम गोना बाय, मैं बाय करूंगा जब बिटकॉइन 52 पे चला जाएगा। आई मीन यार, हाउ कैन यू से दैट? देयर इज नो कंफर्मेशन, देयर इज नो, नॉट अ गारंटी 100%। हाँ, ओपिनियन में अपना 100% ये दे सकता हूं कि ये साइकिल ओवर नहीं हुआ, इट्स नॉट इवन हाफ येट, ठीक है। इसने जहां भी जाना है, जो भी डेस्टिनेशन है, आप यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बस सम टाइम आप ये होता है ट्रैक से उतर जाते हैं, फिर आप ट्रैक पे आते हैं। हो पता क्या रहा है मियां साहब, हो ये रहा है, बंदे ने यहां से जाना है न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी भाई साहब। अब वो हमारे लोग जो है ना, वो जा सही रहे हैं, उनके पास वो नेविगेशन में डाला हुआ एड्रेस मैंने जो बताया हुआ है। कभी कभी ना ये लोग एग्जिट भूल जाते हैं, ट्रैक से उतर जाते हैं। फिर मेरी लाइव होती है, फिर मैं घंटा 1.5 घंटा सर खपाता हूँ, तो वो फिर इनको वो अब एक एग्जिट पकड़ते हैं, बोल के पेंसिल्वेनिया निकल जाते हैं। हाँ, और फिर जब मेरी लाइव होती है, मैं जब 1.5 घंटा सर खपाता हूँ, फिर घूम के उसी रोड पे आ जाते हैं। फिर वापस 95 पे चढ़ते हैं, लेकिन वो 2 घंटे लेट हो चुके होते हैं। हम लोग ये जैक भाई, आई मीन दिस इज ट्रू, हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। सो आई एम नॉट फ्रस्ट्रेटेड। और अभी अभिषेक मुझे ट्विटर पे पूछ रहा था कि नदीम भाई आप पेशेंट्स इतने कहाँ, यार ये जब आप किसी भी फील्ड में रहते हैं ना, नो मैटर व्हाट, किसी भी बिजनेस में आप होते हैं, तो उस फील्ड का आपको आइडिया हो जाता है कि ये जो लेट्स से, इसको क्लियर करते हैं, साइकिल की बात कर रहे हैं। जब आपको साइकिल का पता है ना कि बुल साइकिल ने कैसे प्ले आउट करना है, तो आप पेशेंस ही रहेंगे, ठीक है। योर लाइव्स आर टर्निंग फॉर ताहिर भाई। अच्छा, लेट मी कंप्लीट दैट पॉइंट जिस पे हम खड़े हैं। पॉइंट ये है कि अगर हमें सारी चीजें पता होने के बावजूद भी इस पॉइंट पे हम सेलिंग का सोचेंगे या नेगेटिव होंगे, तो हम ट्रैक से ऑफ होते हैं, ठीक है। या जो लोग इस टाइम एग्जिट करेंगे वो गलती करेंगे। और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, मैंने देख चुका हूं कि वो क्या करते हैं, बॉटम पे अक्सर बिल्कुल बॉटम के करीब जाके एग्जिट ले लेते हैं कि मार्केट थोड़ी सी गिरेगी, देन आई विल बाय बैक। वो वेट करते हैं। होता क्या है कि मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, जिस पॉइंट पे उन्होंने बेचा होता है उनको वही चीजें 10 to 20% मोर प्राइस पे लेनी पड़ती हैं, महंगी लेनी पड़ती हैं। और ये एक और पॉइंट मैं बहुत दफा कह चुका हूं कि एज ऑफ नाउ आपने गिव एंड टेक कैलकुलेट करना है, हमेशा से गिव एंड टेक कैलकुलेट किया करें। सिंपल यार, यहाँ पे मैं समझता हूं कि ओडी स्वाप एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और वो ज्यादा नहीं, रियलिस्टिक कर लेते हैं, रियलिस्टिक जाहिद भाई, ठीक है। मैं समझता हूँ ओडी स्वाप यहां से ना $2 पे जाता है, यहां से $2 पे जाने के लिए इसको 20x करना है,
OD swap को। एक एग्जांपल है ये। सही है। You can get bullish on the OD swap if you want to. Take it serious if you want to, because मेरी रिसर्च इसके ऊपर कंप्लीट है। आई नो कि OD swap अच्छे गेंस देगा, ठीक है। गिव एंड टेक की बात हो रही है, फिर उसके बाद पिछले पॉइंट पे भी जाऊंगा। 20x मेरी नजर में OD swap यहां से कर सकता है। ओके, दैट्स फाइन, इट्स कूल, इट्स वेरी सेक्सी टू टॉक अबाउट। लेकिन अब हमारा फोकस किधर है? हमारा यहां पे मतलब यहां पे पॉइंट ये है, हमें नजर आ गया फंडामेंटल्स ठीक है, टीम ठीक है, और लग भी रहा है कि ये प्रोजेक्ट अच्छा करेगा। रिस्क तो हर चीज में इन्वॉल्व है, ठीक है। मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा भाई, रिस्क हर चीज में इन्वॉल्व है। अब हमें नजर आ रहा है कि 20x करने के लिए जाहिर भाई इसको कितने मार्केट कैप कितना चाहिए, ब्ला 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 500 मिलियन, ठीक है। 500 मिलियन का इसको ऑलमोस्ट $500 मिलियन का मार्केट कैप चाहिए OD स्वैप को, ठीक है। बात हो रही गिव एंड टेक की, ठीक है, ये समझ लें आपने। अब हमें नजर आ रहा है कि यार ये प्रोजेक्ट लाइकली $500 मिलियन मार्केट कैप कर सकता है, 20x कर सकता है। अब अपसाइड पोटेंशियल 20x मीन 2000%, 2000% अपसाइड पोटेंशियल इसमें लग रही है, मुझे लग रही है कि है। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट 10%, 20%, 30%, 40%, इवन 50% भी नीचे चला जाएगा, आई डोंट केयर। मैं 50% को लेके क्राई नहीं करूंगा। क्यों? कि मेरा फोकस जो है ना नेगेटिव पॉजिटिव, मेरा फोकस उस 2000% प्रॉफिट पे है, या कि मेरा फोकस ये है कि यार 30% थले चला गया, ये ना हो कि मुझे कुछ हो जाए, ये ना हो कि ये मरी जाए, ये ना हो कि ये भाग ही जाए। वो इन्वॉल्व, रिस्क इज इन्वॉल्व, वी ऑल नो दैट, ठीक है। कुछ लोग कह रहे होते हैं स्टॉक्स में रिस्क नहीं होता। मैं आपको हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक्स की लिस्ट दे दूं जो हर साल बैंकरप्सी फाइल करते हैं और भाग जाते हैं। जो लोग स्टॉक करते हैं उनको पता है रिस्क उसमें भी होता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि हमारा फोकस यहां पे डिपेंड करता है, हमारा फोकस गिव एंड टेक पे किस तरफ है। अगर तो हमने उस 30-40% को सोच के ब्लेम गेम, या और शायद भाई लोग आ चुके हैं ब्लेम गेम की तरफ, हाँ जी बिल्कुल, कंप्लेन्स की तरफ जाना है, तो दैट मीन्स कि हमारा फोकस जो है वो गलत है। हम गलत चीज पे फोकस कर रहे हैं, हम नेगेटिविटी पे फोकस कर रहे हैं, हम ऑफ द ट्रैक चले गए हैं। हम लोग, हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को हम अवेल करने के बजाय हम खुद से उसको अपॉर्चुनिटी को जाया करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द राइट साइड। इस पॉइंट पे फोकस जो है वो बनता है 2000% की तरफ, कि टारगेट क्या है, ठीक है। गिव एंड टेक का टारगेट आपके पास जो है वो ना, गिव का टारगेट है, चलो ठीक है यार 20-30% नीचे गया, यू कैन DCA मेक अ गुड एवरेज एंड जस्ट काम योरसेल्फ। अभिषेक, काम योरसेल्फ डाउन, ठीक है, रिलैक्स करें। सैयद भाई को यहाँ पे हैं जिन्होंने ट्विटर पे कमेंट किया था, रिलैक्स करें, उसको DCA करें। इफ यू बिलीव ऑन योर टीम, इफ यू बिलीव ऑन योरसेल्फ, अगर आपको अपनी रिसर्च पे बिलीव है, अगर आप रिसर्च नहीं करते, अगर आपको अपनी टीम पे बिलीव है, अपनी कम्युनिटी पे बिलीव है कि यार मेरी कम्युनिटी का रिकॉर्ड ट्रैक ये है कि इन्होंने पिछले 5-6 महीने में अच्छा किया, फॉर द टाइम बीइंग मार्केट इज डाउन, मार्केट कूल ऑफ है, मार्केट कूल ऑफ हुई है, और ये एक लास्ट टाइम है अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने का, ठीक है। तो अगर हम ऐसी चीजों पे फोकस रखेंगे ना, पॉजिटिव चीजों पे, तो आप लोगों का जो टेक होगा 2000%, 3000%, 1000%, 4000%, वो आपका फोकस टेक पे होना चाहिए, टारगेट पे होना चाहिए, ठीक है। वो टल्ली पे नहीं होना चाहिए कि 30% डाउन हो गया, 20% डाउन हो गया, हमारी टल्ली बजनी शुरू हो गई। यार वी आर इन स्पॉट, वी आर नॉट इन फ्यूचर। दैट्स व्हाई आई बीन टेलिंग कि मैं इसलिए फ्यूचर ट्रेडिंग के अगेंस्ट हूं। तो अपनी टल्लियां फजूल में हमने नहीं खड़कानी। ब्लेम गेम जो बंदा करेगा, ही इज टोटली ऑन रॉन्ग साइड। मी पर्सनली 2016 में समझ लो मोस्टली चीजें टॉप पे ले ली थी, ठीक है, मोस्टली 15-16 में टॉप पे ली। आप बिलीव नहीं करेंगे,
मेरा एक ग्रुप था, अल्लाह करे मैं दुबई जाऊं, मेरी उनके साथ कभी सिटिंग हो, वहां से मैं उनके साथ बैठ के लाइव करूंगा। जिन लोगों ने मुझे 2012 में क्रिप्टो में इनवाइट किया, लेकिन मैंने बुरी तरह रिफ्यूज किया था। मैंने कहा यार इट्स स्कैम, मैं अपनी बात बता, ठीक है। उन्हीं लोगों ने दोबारा जब मैंने देखा कि चीजें हो रही हैं, तो मैं अपने आप को जबरदस्ती पुश किया था इसमें। मियाँ साहब जबरदस्ती पुश किया था मैंने अपने आप को, शायद यार लग रहा है कि ये गेम है, बंदे कर रहे हैं, ये है भी समझदार। हम भी ट्राई कर रहे हैं अपने आप को पुश करने की इन दिन भी। तो टाइम आएगा, इट्स गोना टेक अ टाइम। ये आपको पता है, दुनिया की कोई भी फील्ड है, अपने अपने प्रॉपर बिजनेस को सामने रखने, या जो जो लोग ओवरसीज हैं, अपने डे वन को, जब वो अपने अमेरिका, कनाडा, यूरोप कहीं भी आए थे, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी आए थे, डे वन को अपने डे वन को याद करें, जब आप मतलब फॉरेन में पहुंचे थे, ओवरसीज में पहुंचे थे, कितना टाइम आपको लगा था एक स्टेज पे पहुंचने में, आपको स्टेबल होने में, आपको सेटिस्फाई। तो आई मीन कुछ लोग होते हैं पूरी लाइफ सेटिस्फाई नहीं होते, पूरी लाइफ। कुछ लोग होते हैं एक लेवल पे जाके सेटिस्फाई हो जाते हैं और एक लंबा ठंडा सांस लेते हैं कि यार आई एम गुड नाउ। उस पर कितना टाइम लगा था? 10 साल तो लग जाते हैं ना। बिल्कुल 5-10 साल तो मामूली बात है, 5 साल तो मामूली बात है यार, आई नो दैट, 5 साल मामूली बात है। इसी तरह ये सब, इसमें भी थोड़ा सा टाइम हर बंदे का लेना होता है। मैं अपनी बात कर रहा था, हमारे पास कोई बंदा नहीं था, आप लोगों को मैं स्टोरी सुना चुका हूँ, इट्स 100% ट्रू स्टोरी, इसमें कोई एडअप नहीं है, कोई कहानी नहीं है, ये ट्रू, दिस स्टोरी बेस्ड ऑन ऑल, बिल्कुल सच है। हम लोग किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते थे मियां साहब, क्योंकि 3-4 फ्रेंड्स थे जिन्होंने रिकमेंड किया। हाँ, कभी कभी उनकी कॉल आती थी, मैं उनको कहता था यार पैड़ा ही फंसवाया जी। आई मीन मैं कहता होता था उनको, लेकिन मुझे ये समझ लें कि 2016 के एंड तक मैं इसको सीरियस नहीं ले रहा था। 17 भी आ गया और बिटकॉइन आहिस्ता आहिस्ता मूव होना शुरू हो गया। मैंने कहा यार ये तो वाकई चीजें मूव हो रही हैं, ठीक है। और जैसे ही 17 में समर में मार्केट थोड़ी सी स्लो हुई, समर के बाद जब बीडीसी एकदम मूव हुआ ना, 3000 पे गया, मैं कहा वाह। लेकिन उस पूरे पीरियड के दौरान मेरी अपने दोस्तों से अगर 10 दफा बात हुई या 15 दफा हुई उस बेयर मार्केट में, मैंने 1-2 दफा उनके साथ वो बात की दोस्ताना तौर पर कि यार पैड़ा ही फंसवाया जी, या कि ये ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी। और वो मुझे यही कहते होते थे जो मैं शुरू से सबको कह रहा हूँ, मुझे उसका पता नहीं था उस चीज़ का। लेकिन जब वो सितंबर अक्टूबर में बीटीसी 6000 से क्रॉस हुआ 2017 में, आई वाज शॉक। तो उस वक्त मेरा दिल मैं उस वक्त ये कहता था, आई विश कि यार जब ये 1500 पे गया हुआ था, मेरे पास इतने डॉलर्स थे और वो मैंने सारे यूएसडीटी में डाले होते, तो मैं अपनी प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा था मियां साहब। बिटकॉइन 20,000 पे चला गया दिसंबर में 2017 में, चलें 19 पे लगा लें। मैं 19,000 पे जब जाहिद भाई बिटकॉइन गया था ना, तो मैं अपने आप को कैलकुलेट कर रहा था, मैंने कहा यार मेरे तो हाथों से 1000 रुपये का बिटकॉइन निकल गया। ये $1000 का यार मेरे सामने था, और ये 20,000 पे ट्रेड हो रहा है। व्हाट द हेल आई डिड, आई मिस द अपॉर्चुनिटी। क्यों कि मैं शायद सम पॉइंट आई वाज प्लेइंग नॉट ऑल द वे, जो आप लोग या जो मोस्ट हमारी कम्युनिटी के लोग करते हैं ना। आई एम सॉरी टू से दैट, nobody take it personal, we are just talking and we are talking fact only, no bullshit। शायद उस वक्त सम पॉइंट 2016-17 में मैं भी ब्लेम गेम खेल रहा था अपने दोस्तों के पास। मैं भी अब जब भी उनसे बात होती थी, सम पॉइंट में उनके ऊपर उसकी जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता था कि तुम लोगों ने मुझे फंसवा दिया है, या ये वो लटर ब्लाजे जो भी होता है। मेरे पास फंड्स थे, मैं बाय कर सकता था, लेकिन आई वॉज प्लेइंग अराउंड। लेकिन जब 2017 में मार्केट टॉप हुई, मैं बहुत रिग्रेट किया, सारे लॉस भी रिकवर हो गए, इवन दो आई मेड वेरी गुड मनी। 2017 की जो मेरी बुल मार्केट, पहली बुल मार्केट थी, बिल्कुल ब्लाइंड था मैं, मुझे कुछ नहीं पता था। बस मैं अपने दोस्तों के साथ उनसे पूछ के सब कुछ बाय करता रहता था चीज़ों को। लेकिन जब वो एक पॉइंट पे पहुंच गई ना, मैंने कैलकुलेट किया अपने आप को, मैं फर्ज कर रहा हूँ, नंबरों को सीरियस नहीं लेना। मैंने कैलकुलेट किया कि मैंने यार 2017 की मार्केट के टॉप पे ना 1 लाख बना दिया, ठीक है। तो मैंने जब नंबरों को कैलकुलेट किया, मैंने कहा यार अगर मैं इसको सिर्फ इस साल
सिर्फ यार आई एम कमिंग टू 2024, आई नो वेयर यू कमिंग फ्रॉम। मैं जब 2017 में मैंने अपने आप को कैलकुलेट किया 17 के टॉप पे, लेट्स सपोज कि मैं 1 लाख पे था 17 के टॉप पे, मैंने ये पॉइंट आप जो समझने वाले हैं वो समझेंगे। और 2000 वो जो 17 था ना, मैंने फिर उस पॉइंट को अपने आप को कैलकुलेट किया कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 1 साल 2017 वाला अपना फोकस रख के इसके ऊपर बिलीव करके और आई मीन ब्लेम ब्लेम गेम ना खेलता और ट्रैक पे रहता, तो मैंने 2017 में 5 से 6 मिलियन डॉलर इजीली बना सकता था, क्योंकि मेरे पास पैसे थे, मैं अफोर्ड कर सकता था इसको बाय करना। लेकिन मैं कंफ्यूज रहा, ब्लेम ब्लेम गेम, हासे मजाक में बात डाल दी किसी, जब भी किसी, अब आप लोगों की तो मौजें हैं, आप लोगों को नदीम भाई टेलीग्राम में नहीं मिलते, आप लोग ट्विटर पे पीछे आ जाते हो, ट्विटर में नहीं मिलते, एलो फड़िए जाके ना भाई जाके टिकटॉक पे जाके फड़िए, इन्हें क्या सी ORDS लो 12 सेंट से 10 सेंट पे चला गया मियां साहब। आप लोग तो मुझे पकड़ लेते हैं, उसके बाद जिसके बाद व्हाट्सएप है वो व्हाट्सएप पे ही पकड़ लेता है आगे, हाँ जी ये ऐसे था तो एनजी क्यों है, उतने जाएगा कि नहीं। ओ माय गॉड यार, इफ आई एम मनप्रीत, दिस इज ट्रू स्टोरीज यार, ताहिर भाई आप भी मेरी बात से बिलीव करेंगे, ठीक है। इफ आई इन्वेस्ट $10,000 इन क्रिप्टो नाउ, ठीक है, अगर वो $10,000 का $3 लाख बन जाता है 30x, चले 20x कर लेते हैं, आप में से कोई बंदा भी है, $10,000 आप में से किसी ने भी इन्वेस्ट किया इस टाइम पर, अगर आपका 20x आप कर जाते हैं, 2 लाख बन जाता है। सो आई एम नॉट गोना आस्क यू यार, मैंने आपको आरवीव $3 पे बताया था, आरवीव जो है वो $200 पे चला गया, यू इन्वेस्ट $10,000 एंड यू मेड 300K, आई नीड $10,000 फ्रॉम यू, आई एम नेवर गोना डू दैट। सो जब मैं उस चीज को क्लेम नहीं कर सकता, जो ये बात आप क्यों नहीं समझते, हम लोगों को ये बात समझनी चाहिए। जब हमने प्रॉफिट शेयर नहीं करना एंड वी नो कि इज कमिंग, जब हमें पता है फंडामेंटल्स का, हम अपने रिस्क के ऊपर इसको लेकर चल रहे हैं, सो व्हाई शुड आई प्ले ब्लेम गेम एंड व्हाई शुड आई क्राई, व्हाई शुड आई डू दिस दैट एंड ऐसी नेगेटिव चीजें जो मुझे ट्रैक से उतारें और मैं अपॉर्चुनिटी मिस कर बैठूं। तो यार भाई, जब मैंने अपना प्रॉफिट ही किसी के साथ शेयर नहीं करना, तो मैं उस बंदे को ब्लेम भी नहीं करूंगा जाके, ठीक है। जो बंदा फ्री ऑफ कॉस्ट आके आपको वो चीजें बता रहा है जो $1,000 वाली क्लास में भी नहीं मिलती, जहां पे आप $1,000 दे के मोटिवेशन लेने के लिए बैठते हैं, वो ये चीजें वहां भी नहीं बताई जाती। अगर बताई जाती होंगी तो लोगों को समझ नहीं आनी, उनके आपके उस लेवल पे जाके हर बंदा आपको समझा नहीं सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई में ये क्वालिटी है कि मैं आप लोगों के आई मीन वहां जाके समझा सकता हूं कि यार व्हाट इट इज, व्हाट वी आर डूइंग, और ये क्या है, किस तरह है, कैसे है। मैंने 17 मिस किया, बहुत रिग्रेट किया कि यार $1 लाख अगर मैंने 2017 के टॉप पे बनाया था, अगर वो साल था मेरे पास 2017 वाला, अगर मैं उसके शुरू में या मिड में लेफ्ट एंड राइट ना करता, सही तरह उसको करता, तो अब मैं 2017 में ही $5 से 6 मिलियन मैंने बना लेना था क्रिप्टो में से। अभी आप में से बहुत सारे लोग उसी पॉइंट पे खड़े हैं, जो लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, जो लोग अभी भी क्रिप्टो को जो है ना गैम्बलिंग समझ रहे हैं और लॉटरी समझ रहे हैं और वो तीर तुक्का समझ रहे हैं, अंधेरे में तीर चला रहे हैं, अंधेरे में गोलियां चला रहे हैं, ठीक है। और अभी भी बहुत सारे लोग ये इसमें, वालेकुम सलाम, अभी भी बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, किसी ने कहा ओ भाई कुत्ता तेरा कान ले गया, कान इधर ही पड़ा हुआ, कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर दिया। आई मीन सॉरी टू से दैट, दिस इज ट्रू। तो जो लोग इस टाइम इन चीजों में उलझे रहेंगे, दिस इज द लास्ट डिप फॉर दिस साइकिल, यहां पे इसने वापस नहीं आना, नहीं आएगा वापस। और बहुत सारे लोग होंगे जो, मोस्टली लोग तो बाथरूम में जाके खुद ही कराए करेंगे ना, शावर खोल के, मियां साहब खुद ही, दे नॉट गोना टेल नोबडी, ठीक है ना।
तो जो कोई होंगे ना काफी जिनका नेटवर्क बड़ा होगा वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के रोते रहेंगे, यार मैं वो कर लेता, मैं ये कर लेता। सो वी हैव द अपॉर्चुनिटी हियर एंड आई एम द वन। अब मैं अपने आप पे लेता हूं, महबूब भाई, मैंने अपनी प्रॉफिट खुद रखनी है एंड अपॉर्चुनिटीज हियर। तो अगर मार्केट डाउन हुई है, मैं अपने कम्युनिटी लीडर के साथ, मियां साहब मेरी बात का सब लोगों ने रिप्लाई करना है, अगर मार्केट डाउन हुई है, हमें पता है फंडामेंटल्स हमें समझ आ गए हैं, साइकिल्स को हम समझ गए हैं। डोंट आस्क मी क्वेश्चन फॉर एनी कॉइन एज ऑफ दिस पॉइंट। मैं खत्म करूंगा फिर बोलूंगा, किसी कॉइन के ऊपर बात नहीं करूंगा। हाईएस्ट पॉइंट पे हम फंडामेंटल्स भी समझ गए हैं, साइकिल भी समझ गए हैं, हेल्प नहीं मिल रही है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, हम अपने कम्युनिटी लीडर से या जो लोग हमें गाइड कर रहे हैं उनसे हम प्रॉपरली एक चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इस पॉइंट पे अगर कुछ ऐसे मीन किस्म की जो चीजें लिखी जाती है ना, ये मीन किस्म की चीजें जो आती है ना, उससे कम्युनिटी लीडर का भी दिल टूटता है, फिर दिल से बात नहीं निकलती, फिर दिल से वो बात नहीं बिल्कुल सही है। ठीक है। हम लोग आपके साथ फेयर इनफ हैं, फेयर होके चल रहे हैं। अब ये जो लाइव पे मैं आपको कर रहा हूँ, आप बड़ी बड़ी कंपनीज में जाए ना मार्केटिंग की, पाकिस्तान को छोड़ें, ओवरसीज में इस तरह की ट्रेनिंग के जो ट्रेनर होते हैं ना, इस तरह की ट्रेनिंग के जो ट्रेनर होते हैं, उनका एक एक सेशन $10,000 का होता है मिनिमम। और वो ट्रेनर अगर दूसरे कंट्री से फ्लाई करके आया, उसने $10,000 भी लेना है, एयरप्लेन की टिकट भी लेनी है और 7 स्टार होटल में स्टे भी लेना है, एंड यू गाइस गेटिंग ऑल दैट फॉर फ्री। इस चीज का रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और मियां साहब 1 मिनट जरा ये म्यूट करें, आप उधर से कुछ मिनट आ रहा है, मियां ओह साहब सॉरी, म्यूट करें हाँ आप। जी मैं वो बाहर निकला हूँ, 1 मिनट। जी जी मैं एक म्यूट सेकंड, एक सेकंड। अच्छा, इस तरह की जो एक मोटिवेशनल स्पीच होती है, उसमें लोग जो हैं वो $1,000 की टिकट लेके बैठते हैं। और वो तो चलें जैसे भी है, मैं जितनी भी आपसे जो भी बात करता हूं, इट्स ऑल बेस्ड ऑन ट्रू, बिल्कुल सच का नहीं होती है, ये चीजें हो चुकी हैं। अब 2017 वाली अपनी स्टोरी जो शेयर की वो आप लोगों से इसलिए की थी कि अभी बहुत सारे लोग इस पॉइंट पे हैं जो इसको अभी भी सही तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट नो। सो यहां पे इस लेवल पे कंफ्यूज होना, मई का महीना चल रहा है, जनवरी और फरवरी कितना दूर है, यहां से कितना दूर है। आई डोंट केयर। मैं तो कभी भी कोई क्रिप्टो नीचे जाती है, जिन कॉइन्स का मुझे पता है, जिनके फंडामेंटल्स का मुझे पता है, मैं उसको मतलब ORDS जो है, इसको आज का पॉइंट नहीं बना रहा, ये एक सामने आया हुआ है, उसके ऊपर बात की है, 15 सेंट से 10 सेंट पे है, 7 सेंट पे उस दिन गया था। अगर ये 4 सेंट पे जाता ना, 7 सेंट पे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मैंने 1,000 का लिया था और मुझे मजा नहीं आया बाय करने का, एग्जांपल दे रहा हूं। अगर ये 4 सेंट पे जाएगा ना, तो मैं 10,000 का लूंगा वहां जाके, वहां पे मैं कहूंगा देयर यू गो, दिस इज द टाइम, दैट्स व्हाट आई वांट, दैट्स वेयर आई वांट टू बाय। पंजाबी में हुन दस इत्थे लेना ही, मैं लेना चाहना सा। ठीक है, हाँ जाहिद भाई यही बात है। क्यों? अगर 4 सेंट पे मैं कुछ चीज लूंगा, गो टू $2, मैन इज स्टूपिड मनी। ये इस चीज का अंदाजा उन लोगों को है, द पीपल हु बॉट RV अराउंड $3 to $4, दे एग्जैक्टली नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ताहिर भाई एग्जैक्टली नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि उन्होंने डैग जो है ऑलमोस्ट ½ सेंट पे लिया था ताहिर भाई ने, जब मैंने लास्ट बुल मार्केट में, आई बिलीव कि वो हमने दिसंबर में मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर किया था, टिकटॉक पे आप सब लोगों के साथ शेयर किया था। यार अभी मुझसे कुछ ना पूछें कोइनों के बारे में, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। ताहिर भाई को पता है कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। डैग कोइन मैंने हाफ 0.005 पे शेयर किया था डैग। कुछ लोगों ने 1 सेंट पे बेच दिया, 100% प्रॉफिट बनाई। कुछ लोगों ने 2 सेंट पे डैग पहुंचा था ना, जाहिद भाई आपको याद होगा जी बिल्कुल याद है मुझे। 2 सेंट पे डैग पहुंचा था, हम लोग 300% प्रॉफिट में थे
और जी ताहिर भाई डैग, यस ताहिर भाई आप बता दें आपने कितने एक्स डैग में किया था? ये 2021 की बात हो रही है, 2020 या 2021 की। डैग जो है 3 सेंट पे 2 से 2.5 सेंट पे पहुंचा था, कम्युनिटी ने जीना हराम कर दिया था नदीम का। कैन आई सेल नाउ, कैन आई सेल नाउ, कैन आई टेक माई अप, कैन आई टेक प्रॉफिट, आई नो इट्स गोइंग डाउन। वो नीचे जा रहा है। अच्छा वो 300% प्रॉफिट में 400% पे चला गया है, 20% एक दिन नीचे आया डैग। ये भी ट्रू स्टोरी बता रहा हूं। 20% डैग नीचे आया तो ग्रुप में तबाही मच गई। ओ डैग इज डंपिंग, ओ डैग इज गोइंग डाउन, ओ वी लूजिंग वी दिस। ओ यार हाफ सेंट पे कोइन दिया और 2 सेंट से ऊपर है, 300% प्रॉफिट में है, वो तकरीबन 10-15% नीचे गिरा, शोर करना शुरू कर दिया। और मुझे पता था कि ये इस प्रोजेक्ट ये किसी और लेवल का प्रोजेक्ट है, ये हमें 20-25-30 सेंट से पहले नहीं बेचना चाहिए। कम्युनिटी ने शोर किया इतना, मैंने कहा यार ठीक है, ये मैसेज लिखे गए जाहिद भाई को याद होगा, बिकॉज जाहिद भाई शुरू से ही एडमिन है, याद होगा मैंने लिखा था कि अगर आप अपनी प्रॉफिट से, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद योर प्रॉफिट, गो हेयर एंड सेल इट। ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है जाहिद भाई। ये नीचे एक बंदा आया कह रहा है सारा झूठ, इसको ब्लॉक करें, उठा के बाहर मारे, इसको रिकॉर्ड करें। अच्छा ताहिर भाई अब आप थोड़ा सा बताएंगे आपने डैक कहां पे सेल किया, किस पॉइंट पे सेल किया था? कोई बंदा भी जाहिद भाई ऐसी बात करता है, नो चांस, किक इट आउट, ठीक हो गया। परमानेंट ब्लॉक करें, परमानेंट। वी कर डोंट नीड दिया। नन ऑफ दैट बुलशिट, वी डोंट नीड नन ऑफ दैट शिट, ठीक है ना? तो अब यार ऐसी बातें करने हैं तो उस क्लास से भी निकाल देते हैं जहां लोग $2500 के दे के बैठे होते हैं, ऐसे ही। वहां से भी निकाला जाता है। तो ताहिर भाई एक ऐसे बंदे थे जिन्होंने मुझसे पूछा 20 सेंट पे ना नदीम भाई डैक को सेल कर दूं। मैंने कहा ताहिर भाई आपकी मर्जी है, आप 50x कर चुके हैं। ताहिर भाई स्कॉटलैंड से हैं, बहुत रीजनेबल बंदे हैं, और ही इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल करो अपनी जितना मैं उनको जानता हूं अपनी लाइफ में भी कभी झूठ नहीं बोला हो। इन्होंने मुझसे पूछा कि, मैंने कहा यार ताहिर भाई आपने अभी तक नहीं बेचा? कह रहे यार नहीं, मैं तो इसको लॉन्ग टर्म रखने वाला हूं। तो आई थिंक ताहिर भाई वो एक वाहिद बंदे थे जिन्होंने डैक का 80 to 90x भी देखा था। 40-45 सेंट पे गया था, हाफ अ सेंट से, ठीक है। ताहिर भाई हमें राइट, मैं कोई गलत बात तो नहीं की, बस यस या नो कर दें। तो ये जो टाइम है, मैं ये बार बार कह चुका हूं, आप लोगों ने, मोस्टली लोगों ने, देसी कम्युनिटी जितनी भी अब पूरी दुनिया में क्रिप्टो की डेवलप हुई है, मेरा ख्याल है कि 95% जो हमारे ओवरसीज है ना, ये ताहिर भाई का कमेंट आ गया है, रियली ट्रू ताहिर भाई, थैंक यू ताहिर भाई। इन्होंने, आप लोगों ने मुझे देखा टिकटॉक के ऊपर, अक्टूबर के महीने में मैंने 2020 में वीडियोस बनाई थी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक 5 महीने मार्केट तबाही की मूव हुई थी यार। वो वाले 5 महीने स्टिल आने हैं। डू नॉट अंडर एस्टिमेट एनीथिंग। हाँ ठीक है, कुछ चीजें मूव हुई हैं, कुछ नहीं मूव हुई, इट्स ओके। अगर वो अच्छे प्रोजेक्ट हैं वो मूव होंगे। अच्छा जी, राबी का कमेंट आया जी। राबी सेज AIOZ डिड 108x। जबरदस्त राबी, थैंक्स फॉर योर फीडबैक। राबी ने भी AIOZ को ऐसे धोया जैसे पता नहीं सर्फ और पता नहीं क्या क्या लगा के धोया, इन्होंने बहुत पैसे बनाए उसमें से, ठीक है। अब वो टाइम आना है। अब अगर कोई चीज डाउन हो जाती है, जिस तरह का VIP ग्रुप है, VIP ग्रुप में अगर आप लोगों ने मार्च में अगर आप एंटर हुए हैं, इवन तो फरवरी में एंटर हुए हैं, लेकिन मैंने यहां पे बार बार कहा था जिसने भी VIP ग्रुप ज्वाइन करना है उसने अपने आप को कैलकुलेट करना है इन दिसंबर और नवंबर। सो इफ समबडी ज्वाइन द VIP ग्रुप इन मार्च and we are in May, and if that person calculating right now when the market is down, आप गलत टाइम पे गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं। डजंट मैटर, मैं VIP ग्रुप की बात नहीं कर रहा, मैं, चलें इसको एक सिंपल कर लेते हैं। जिन लोगों ने क्रिप्टो को मार्च में या फरवरी में ज्वाइन किया है, अगर वो इस टाइम पे अपने आप को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्यों? वाई वी आर कैलकुलेटिंग द थिंग्स जब हमें पता है कि मार्केट इज ऑलरेडी डाउन।
हमें कैलकुलेट, यार मियाँ साहब जरा पंजाबी में कुछ समझा दें, जब कोई बिजनेस करते हैं, गैस स्टेशन या स्टोर है या कोई भी बिजनेस है, उसका शाम को हिसाब क्यों किया जाता है? जस्ट सिंपल कोई एग्जांपल दे दें मियाँ साहब, कोई बंदा एग्जांपल दे दे। इमरान भाई ठीक है, हमने हिसाब करना होता है स्टोरों का, बिजनेस का हिसाब शाम को क्यों होता है? अली भाई, शाम को क्यों हिसाब होता है? क्यों? कि वो शाम के टाइम पे रात को 8 बजे 9 बजे वो उसने अपना पीक बिजनेस किया होता है, तब हम पैसे कैलकुलेट करते हैं। हम लोग स्टोर खोलने के 2 घंटे बाद पैसों की कैलकुलेशन क्यों नहीं करते? ठीक है, तो मार्केट गिरी हुई है। ये आई लव कैश, एवरीवन लव कैश। नदीम भाई दफा करो, काम की ये काम की बातें हैं। हम लोग कैश का हिसाब तब करते हैं जब हमें पता होता है कि मार्केट के बिजनेस इस टाइम पीक पे है। तो हमेशा अपने आप को, चीज़ों को, क्रिप्टो को, नो मैटर व्हाट, चीज़ों को कैलकुलेट तब किया जाता है जब वो पीक पे होती हैं। जब वो डाउनफॉल पे होती हैं तब कैलकुलेट नहीं किया जाता। तब ये किया जाता है कि इसको यहाँ पे, इसको वाइजली एंड स्मार्टली इसको हैंडल कैसे करना है कि नेक्स्ट वेव या नेक्स्ट जो बिजनेस का टाइम होगा उसमें मोस्ट पैसा कैसे बनाना है। गॉट इट? तो दैट वाज द पॉइंट फॉर मेन पॉइंट टुडे, आज का यही था। अगर मार्केट डाउन होती है, चीज़ें लेफ्ट एंड राइट हैं, वहाँ पे प्लान किया करें। ठीक है, वहाँ पे प्लान किया करें कि यार ये साइकिल किस तरह मूव हो रहा है और मैं कहाँ खड़ा हूँ या मैं कहाँ खड़ी हूँ या हम लोग कहाँ खड़े हैं। अगर ओडी स्वाप 5 सेंट पे आता है, आई विल लव टू बाय बंच ऑफ इट। अगर चेन स्वाप 4 सेंट पे जाता है, आई विल बाय द हेल आउट। ठीक है, और बड़े प्रोजेक्ट हैं। एक्स स्वाप का लॉन्च हुआ है, पता नहीं 12-13 सेंट पे आज भी फिर रहा था। अगर वो अपनी प्री सेल वाली प्राइस जो थी, उसकी प्री सेल 2 सेंट से शुरू हुई थी, मेरा 5 सेंट पे भी गई है सारे फेस मिला के, समथिंग लाइक दैट, मुझे नहीं मिली थी। अगर वो अपने प्री सेल प्राइस पे जाएगा एक्स स्वाप जो है, मैं लूंगा उसको। ठीक है, ऐसी प्लानिंग करनी है और मोस्टली लोग कर भी रहे हैं। लेकिन ये एक टॉपिक था जो एमी बन गया टॉपिक ना, क्योंकि एक बंदे का कमेंट आया था ट्विटर के ऊपर कि आई ज्वाइन योर वीआईपी ग्रुप इन मार्च, शायद वो भाइयां बैठा हो, एंड आई एम 55 और आई डोंट नो 45% डाउन, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा यार ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैंने तो कहा था जिसने वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना उसने आपको दिसंबर में जाके कैलकुलेट करना, उससे पहले कैलकुलेशन नहीं करनी। और आप बॉटम पे कैलकुलेशन कर रहे हो तो वो नेगेटिव में ही आएगी। ठीक है जी, it's now too late to invest. Is now no time, this is the time, and never invest all together, invest in pieces. नदीम जी प्यार का बुल रन टारगेट क्या है? PYR का बुल रन टारगेट बहुत ऊंचा है, अभी तो वो शुरू ही कुछ नहीं हुआ। पता नहीं उस दिन PYR पे बात हुई थी। PYR जो है ना, इसको आई मीन 1.5 बिलियन तो लेके जाना चाहिए यहाँ से। 1.5 बिलियन पे भी जाए तो अबव $50 का टारगेट इसका बनता है। बाइंग इन दीज डिप्स विल बी मोर जूसी देन एवर बिफोर। क्या बात है ताहिर भाई, जबरदस्त। जियो जैम इज गुड प्रोजेक्ट फॉर इन्वेस्ट। यार जियो जैम आप जाके खुद देख लो, आई मीन वेरी स्मॉल कैप है, रिस्की है ऑलरेडी। अगर मेरी पोस्ट आप देख के कर रहे हो, मैंने उसके नीचे लिखा भी होगा रिस्की एंड विस्की एंड ऑल दैट। ठीक है, तो जो जिस प्रोजेक्ट का मार्केट कैप आई मीन 5 मिलियन भी नहीं है, तो वो तो फुल्ली रिस्की में आता है ना, फुल्ली रिस्की में, तो उसको उस हिसाब से आपने इन्वेस्ट करना है। ठीक है, हाँ, जो बिग मार्केट कैप प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर आप और लेवल की इन्वेस्टमेंट करते हैं, या लेट्स से आर्बिट्रम है, सुई है, से है, टिया है, नियर है, एप्टोस, ICP, ORDI या आरवीव या INJ, क्वांट, लिंक, ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर 99.9% बिलीव किया जा सकता है कि ये हो सकता है बहुत बड़े बड़े गेन्स ना दें, लेकिन दे नॉट गोना गो अवे एटलीस्ट इन दिस साइकिल। स्मॉल कैप जो होते हैं जिनका 2-4 लाख मार्केट कैप होता है, उनका कुछ पता नहीं होता कि कहां से कहां चले जाएंगे। तो जियो जैम इट वाज नॉट अ क्वेश्चन। ठीक है, 500 ODS डन, बस
मैंने कहा था कि मैं ORDS को प्रमोट नहीं कर रहा। उस दिन मैंने ये भी कहा था कि मैं उसको, क्या नाम है, रोजी को प्रमोट नहीं कर रहा। ठीक है, एक चीज सामने आ जाती है तो उसके ऊपर एग्जांपल दी जाती है, तो उसको आप लोग सीरियस ना लिया करें इतना। बहरहाल ORDS इज अ गुड प्रोजेक्ट मेरी नज़र में। ORDS जो है, आई मीन, जो मैं देख चुका हूँ पिछले बुल मार्केट्स में, ठीक है, आई नो कि कंपटीशन बहुत है। मेरी नज़र में ORDS जैसा जो प्रोजेक्ट है ना, टेक्निकली उसको, फंडामेंटली ऐसे प्रोजेक्ट को 1 बिलियन का मार्केट कैप करना चाहिए, $1 बिलियन का। तो अगर 500 मिलियन का मार्केट कैप भी कर जाता है यहाँ से, तो स्टिल यू गोइंग टू गेट लाइक व्हाट 22x। तो अगर ये यहाँ से हाफ प्राइस पे चला जाता है, मार्केट कैप उसका 15 मिलियन 14 मिलियन पे आ जाता है, फिर भी वो 500 मिलियन कर जाए, तो दैट मीन्स 30 to 35x। इट्स गुड इनफ। तो बैंक में पैसे रख लें, अगले 8 महीने में देखूंगा। बैंक आप जाएं, अपना 1 लाख रुपए बैंक में रखें, और अगले 8 से 10 महीने बाद देखूंगा मैं बैंक आपको देता क्या है। ठीक है जी, चलें जी, अब आ जाएं जी क्वेश्चंस की तरफ। आई थिंक बातें काफ़ी हो गई हैं। बाकी साइकिल की बात कर रहे हैं। साइकिल जो है ये ऑलमोस्ट आधा हो गया। वी स्टिल हैव मोर देन हैव बुल साइकिल लेफ्ट। ठीक है, तो अभी उसका आपके पास टाइम है, चीज़ें हैं, और नेगेटिव हो के, लेफ्ट एंड राइट हो के चीज़ें ख़राब ना करें, चीज़ें सही रखें। अब जाहिद भाई मेरे साथ हैं, कोई क्वेश्चन होंगे तो ये लेंगे। वी स्टिल हैव लाइक व्हाट 23 more minutes. साइकिल इज ऑन साइड रोड। यस, साइकिल इज ऑन साइड रोड। जबरदस्त, क्या बात है। साइकिल ऑन साइड रोड। उसके बाद ना आप लोग मोस्टली लोग ना ये टारगेट्स की बड़ी चीज़ों के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं, और प्राइस प्रेडिक्शन के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं। प्राइस प्रेडिक्शन हर प्रोजेक्ट की हर बंदा आपको नहीं बता सकता। जिस प्रोजेक्ट को मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं उसका आपको बता सकता हूँ कि यार इसकी, मेरी नज़र में इसको इतना मार्केट कैप करना चाहिए। ठीक है, अब कोई आगे पूछ रहा है ENA। आई मीन, मैंने प्रोजेक्ट देखा ही नहीं है। हाँ, ये देखा, उसके चार्ट देखता रहता हूँ, सामने आता रहता है एक्सचेंजेस में, ट्विटर पे। मैंने उसको देखा ही नहीं। मैं उसका प्राइस प्रेडिक्शन या उसका कोई टारगेट आपको कैसे बता सकता हूँ? नो, आई एम नॉट, आई कैन डू इट। हवा में तीर तो नहीं चलाऊंगा ना। हाँ ठीक है, जो जिन प्रोजेक्ट्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ उनका मैं टारगेट आपको बताऊंगा, उनकी प्रेडिक्शन मैं आपको कर सकता हूँ, अपने उनके ऊपर ओपिनियन दे सकता हूँ बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस। ठीक है, जिस तरह मैंने फर्स्ट टाइम $3 पे $4 पे RV चल रहा था, और मैंने कहा था यार इसको 300 पे जाना चाहिए, हम लोगों ने बात की थी। लो, मेरी लाइव जो है ना, ये या मेरे फ़ोन की बैटरी कुछ, वन ऑफ देम इज, ठीक है जी। आई मीन, उसके ऊपर मैंने RV की प्रेडिक्शन की थी $300, 2 to 300, लेकिन उस वक्त हमने फर्स्ट टारगेट $100 का रखा था। ठीक है, जिस प्रोजेक्ट को मैं फॉलो कर रहा हूँ, ऑब्वियसली उसका मैं आपको बेस्ट से बेस्ट ऑफ द बेस्ट उसका आपको मशवरा ले लें, प्रेडिक्शन ले लें, ओपिनियन ले लें। आई मीन, मैं उसके बारे में आपको कुछ कह सकता हूँ, और जिसको मैं फॉलो ही नहीं कर रहा प्रोजेक्ट को, उसके बारे में मैं कैसे किसी को कह सकता हूँ? Banks can do 10x from here if you, मेरी तरफ से वेलकम। बस एक सेकंड, बैक्स कैन डू 10x। आप 10x का फोकस रखो। माय फोकस फॉर द बैक स्टिल 30 to 50x। मैं पॉइंट्स अभी हिला। अगर पिछले साल बैक्स जो है वो मार्च में मूव किया था, हो सकता है इस बार जून में मूव हो जाए, जुलाई में मूव हो जाए। ठीक है, आई एम स्टिल होल्डिंग, और इट्स बिग बैग। अच्छा जी, अब किसी का शोर आ रहा है, पता नहीं किसका आ रहा है। महबूब भाई भी ऊपर आ रहे हैं। महबूब भाई क्या हाल है आपका? ठीक है, आप तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नदीम भाई क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ। महबूब भाई कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूंगा कि बस थोड़ा और सब्र है, एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह। आज की लाइव के हवाले से कोई बात करना चाहेंगे? ऐसे पिछली लाइव के हवाले से कोई भाई बात बड़ी करना चाहेंगे? जबरदस्त थी आज आपकी, बहुत जबरदस्त तरीके से समझाया आपने। अब जिसको ना समझ आए तो फिर उसका अल्लाह ही हाफिज है। वो दिन पता की करिए मियाँ साहब, वो दिन पता जिन नहीं समझ आती। महबूब भाई आप की एज इनफ है, आपको याद है? अच्छा, जिसको आप समझ नहीं है उनके लिए सजा क्या होगी? उस्मान साउथ कोरिया वाला भी इधर ही है, मेहंदी भाई भी इधर ही है। ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ नहीं, जी। मैं पहले मेरे से सुनना प्लीज, पहले मेरे से सुनना। छठी क्लास में जब हम लोग पढ़ते थे गवर्नमेंट के स्कूल में ना, और छठी क्लास में
उन्होंने हमारे बेंच छीन लिए हमसे, मियाँ साहब उन्होंने बेंच ले लिया साढ़े को लकड़ी जी के बेंच। हेडमास्टर आया, उन्हें कहा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ना लोहे के बेंच दिते जाएंगे, ठीक है। तो बड़ी हमें मोटिवेट किया, हम बड़े खुश हुए, वाह जी वाह। उनके अंदर जो लकड़ी के बेंच थे उनके अंदर वो छोटे छोटे थे खाने ना, बैग नहीं जाता था उस वक्त। बैग पता है आपको फौजियों की तरह हैवी होते थे, कापियां भी किताबें भी डाली होती थी, चलो उसको छोड़ें। उन्होंने हमें क्लास से बाहर बिठा दिया, उन्होंने कहा जी क्लासें कम है, जब तक आपके बेंच बनते हैं आप बाहर बैठ जाए। हम बाहर बैठ गए, तो बाहर उन्होंने हमें वो टार्च शार्ट अच्छे दे दिए, कारपेट जो होते थे रोल करने वाले। अब पुराने लोग समझ रहे हैं मेरी बात, तो मियाँ साहब सदा में डिसाइड कर लगा बंदे भी। जी अब पहले दिन तो टीचर वो डंडे डंडे आते एक दो मारते थे कि हिसाब का काम नहीं किया जो जिस सब्जेक्ट में वीक होता था। अब जब वो दूसरी दफा बंदा वो सेम काम करता था महबूब भाई, तो उसको डंडे डबल हो जाते थे, ऐसा ही है। बिल्कुल। अब जब तीसरी दफा वो बंदा वही स्टूडेंट वो काम नहीं करता था, तो कहना कान फाड़ लिया थे जाके। फिर उसके बाद भी उसको डंडे पड़ते थे उसके तशरीफ के ऊपर, ठीक है। ये सब चौथी दफा जरा बच्चा काम नहीं करता था ना, अब सजा उसकी पता क्या होती थी स्कूल में, वो ये सजा होती थी कि हमारे वो जहाँ पे हम बैठते थे ना नीचे जमीन पे, उसके पीछे दरख्त लगे होते थे। अब मास्टर जिसको सजा देनी होती थी उसको पकड़ के ले जाता था, दो बच्चे बुलाता था और बंदे लड़के अपने स्टूडेंट को मास्टर कहते थे ये जरा इसको दरख्त के ना, एक बंदा उस तरफ से इसका हाथ पकड़ ले और दूसरा बंदा दूसरी तरफ से हाथ पकड़ ले, दरख्त को ना उसने हक करनी होती थी, जफ्फी पानी होती थी ना पीछे से, फिर मास्टर उसको मारते थे डंडे। तो अब जेड़ा बंदा अभी भी ना महबूब भाई समझेगा ना, तो उसको ये सजा है। जी बिल्कुल। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि समझ समझ कर जो भी ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। क्या रहे मियाँ साहब, क्या बात है, खंड घ्यो दा पतीसा। सही है। चीजें चलती रहेंगी। नॉर्थ कोरिया की सिटीजनशिप ना करो यार, नॉर्थ कोरिया की सिटीजन नहीं, साउथ कोरिया की ठीक है। तो महबूब भाई आज मेरा ख्याल है पहली दफ़ा आए हैं लाइव पे। महबूब भाई न्यूयॉर्क से होते हैं। मैं महबूब भाई से भी पूछ रहा था कि आज की और पिछली लाइव में कोशिश की है कि सबको साथ लेके चलें। छोटा सा गैप मैं खुद डालता हूँ बीच में, मैं सिर्फ देखना चाह रहा होता हूँ कि गैप होने से कम्युनिटी में क्या फ़र्क पड़ता है। गैप होने से काम खराब हो जाता बस बेसब्रे हो जाते हैं बंदे ना। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, AIOZ जो है उसका है। मैंने 1x पे 2x पे ही सेल कर दिया। तो छोटा सा रखा था मून बैग। जी रात भाई तुसी बोलो। अच्छा आपने छोटा सा क्या रखा था, मून बैग, बाकी भेज दिया। बैग रखा वो 5x पे, वो भी सेल कर दिए। हाय 100x से ऊपर गया। ये तो चुरियां चल रही हैं। महबूब भाई आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप ट्विटर पे माशाल्लाह एक्टिव होते हैं, ठीक है। कभी कभी मेरे ट्विटर पे ना, कभी कभी नहीं, कोशिश करें कि अपना AIOZ का जो बाइंग का स्क्रीनशॉट है ना, जिस प्राइस पे आपने लिया था, वो मेरे किसी कमेंट में एक दो में जाके वहां पे उसको मुझे टैग करें इंशाल्लाह, ठीक है, ताकि रहे बात रिकॉर्ड में रहे कि हमने वाकई उसको 1 सेंट पे अपनी कम्युनिटी को दिया था। आरवी भी लिया था मैंने, $6 पे लिया था शायद। मैंने लिया था $4 पे, मैंने 4 पे लिया था आरवी, हाँ बिल्कुल। कैसे डीसो MNW प्राइस टारगेट भी बता दें, ये दोनों प्रोजेक्ट बहुत अच्छा करेंगे। MNW को बहुत दफ़ा मैं कंपेयर कर चुका हूँ उसके साथ, क्या नाम है, वी चेन के साथ। सो वी चेन को देखें और MNW को देखें। टेक्निकली जिस तरह का MNW प्रोजेक्ट है अभी, इसके लिए तो MNW के लिए मिनिमम $20 मैक्स $50 होने चाहिए। लेकिन सम पॉइंट पिछली जो ऑल्ड सीजन की रैली गई है उसमें इस प्रोजेक्ट को अटेंशन नहीं मिली इन्वेस्टर्स की, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन प्रोजेक्ट में कोई डाउट नहीं है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है MNW, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट इट, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी डीसो जो है इट विल डू वेरी वेल टू। डीसो मेरे ख्याल है मैंने जब वीडियो बनाई थी पहली, उस वक्त ये मेरा ख्याल है यहाँ 6 पे था या 8 पे था, अब मुझे याद नहीं। लेकिन डीसो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो $300 to $500 पे जा सकता है। लो जी क्वेश्चन आया जी,
PERP पता नहीं यार, पर क्या है, I don't know. What's your opinion about desync? Don't know. कोई opinion नहीं दे सकता. मार्केट कैप तो 263 मिलियन लेके बैठा हुआ है desync. Sound like him. अच्छा जी, एप्टोस के ऊपर कोई किसी को डाउट नहीं है. एप्टोस एक नेक्स्ट लेवल का प्रोजेक्ट है. एप्टोस समझ लें सोल टाइप का प्रोजेक्ट है, सोलाना टाइप का प्रोजेक्ट है, और आई मीन उस लेवल का प्रोजेक्ट है एप्टोस. तो अब वो सोलाना जितना मार्केट कैप करते हैं या नहीं करता, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. ठीक है, बाकी अगर आपने हाई प्राइस पे लिया हुआ है एंड इज लो, यू शुड डीसीए. दैट्स इट. यार वीआरए के बारे में मैं तो अभी भी मैंने वीआरए नहीं बेचा अभी. मेरे पास अभी भी वीआरए पड़ा हुआ है. वीआरए स्टिल स्टैंडिंग एट 55 to 60 मिलियन मार्केट कैप. आई मीन लेट्स सी क्या होता है. जाहिद भाई को थोड़े से क्वेश्चन पकड़े. गिव मी अ ब्रेक फॉर 1 मिनट. थका दिया मुझे आज. आज आप बड़े एनर्जेटिक थे. आज आपको लगता है कुछ हैवी खाया. ये कर आज भी आते ही चौके छिक्के शुरू आज हैं. फुल ऑफ एनर्जी थे. और लाइक फिर भी 100 के नहीं हुई हमारी मियां साहब. जिया लमार ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ. हाँ मैं क्या ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਹੈ. अच्छा. जिया लमार अच्छा कर जाएगा. जैस्मी भी अच्छा कर जाएगा. टैफी का नहीं पता. ट्राइब का बता दो. ट्राइब यार अच्छा कर जाएगा. ये हाइपर कॉइन है. जब भी इसको हाइप होती है तब ये पंप होता है. फिर जी मूवर $90 इंशाल्लाह. ले जाओ 100 पे ले जाओ. जाएगा. जाहिद भाई अभी पूरी एनर्जी जाहिद भाई की सेव करवाई थी मैंने. कहा ये एंड पे क्वेश्चन जाहिद भाई करेंगे सीधे. डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट पोल्का मार्केट्स? या पोल्का मार्केट का नहीं पता, पोल्का डॉट्स का पता है. पोल्का डॉट अच्छा कर देगा. पोल्का मार्केट्स भी रिस्की है, लेकिन अगर डॉट मूव होगा तो ये पोल्क भी मूव होगा. ठीक है. आईसीपी अच्छा होल्ड किया हुआ है. आईसीपी ने इतना नहीं गिरा है. आईसीपी आपको अच्छा पैसा होल्ड किया है. हम सब ने तो होल्ड किया हुआ है. और डॉज तो एलोन साहब हैं उसके पापा, वो बता सकते हैं कि कहाँ पर लेके जाना है इसको. आईसीपी $100 इंशाल्लाह इजी मार्केट को बस कवर करने का. सॉरी अब हमारे जो लोग हैं ना, उनको सेम क्वेश्चन सेम चीजें कर करके ना अपने आप को स्ट्रेस करते हैं. हाँ, किसी नई चीज के बारे में क्वेश्चन पूछना है, वेलकम. यार जो चीजें ऑलरेडी आप 10 दफा यहाँ से पूछ चुके हो, 10 दफा कहीं और से पूछ चुके हो, 10 दफा कहीं और से पूछ चुके हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम. और आप अपनी डायरेक्शन जो है ना उसको खराब कर रहे हो. जो भी है, आई मीन whoever it is asking the same question over and over here and somewhere else. आप अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हो. आप अपना फोकस आउट कर रहे हो प्रोजेक्ट के ऊपर से. आप अपना बिलीव जो है ना उसको खत्म कर रहे हो. डोंट डू इट. हाँ, कोई नई चीज है उसके बारे में बात करें. किसी को नई चीज का पता है उसके बारे में बात करें. अली भाई अगर आप ग्रुप में हैं तो ग्रुप में हमने वो लिस्ट शेयर की हुई है जो आप बाय कर सकते हैं. अदरवाइज आप नदीम भाई को ट्विटर पे फॉलो करें तो वो अपने जो है ना फेवरेट कॉइन जो अभी हम बाय करते हैं वो वहाँ पे शेयर करते रहते हैं. तो आप नदीम भाई को ट्विटर पे ही फॉलो करें और वहाँ पे लाइक और उसको शेयर भी किया करें. और जो लोग ट्विटर पे एक्टिव हैं, तो आई मीन अगर कुछ लोग ट्विटर पे एक्टिव हैं या नहीं हैं, वो ट्विटर पे एक्टिव हों और वहां पे रिप्लाई किया करें चीजों का. ठीक है. बैफी नदीम भाई ने बैफी के बारे में अगर आपको कोई हो, मुझे तो नहीं इसका पता. मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है. मैं देख रहा हूँ इधर बैफी लैब्स लिखा हुआ है. आप लिखते जाओ यार. आप 10 दफा लिखोगे एक चीज.
आई मीन अगर मुझे उसका आइडिया नहीं है तो आई कैन नॉट गिव यू एनी आंसर। ऑडी बता दें नदीम भाई, ऑडी की प्राइस प्रेडिक्शन अगर करते हैं। अगर अगर आई मीन आप BEFI की बात कर रहे हैं, जी बिल्कुल। आई मीन है स्मॉल कैप प्रोजेक्ट है, सप्लाई भी छोटी है। अगर आपने इसके ऊपर रिसर्च की हुई है तो आई मीन मैं इसलिए कमेंट उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा पास नहीं करता। BRC20 का ठीक है। अब मैं जिस चीज़ के ऊपर मेरी पूरा मैंने देखा ना हो या टीम ने रिसर्च ना की हो, मैं ज़्यादा कमेंट पास नहीं करता। मैं आपको एमी कोई इसके बारे में कह दूं यार आई डोंट नो कि अच्छा नहीं लग रहा ये वो, मेरी वजह से आप कोई अपॉर्चुनिटी ज़ाया कर बैठे, ठीक है। आई एम लॉन्ग टर्म होल्ड। यार BRC के जितने भी टोकन है वो मेरा ख्याल है कोई इस साइकिल में बड़ा अच्छा करेंगे। अभी तो BRC वालों की बारी आनी है, ठीक है। आई मीन इट्स नॉट लुकिंग टू बैड। बाकी इतने शॉर्ट टाइम में और क्या बता सकता हूँ मैं आपको। ऑडी की बता दें नदीम भाई प्राइस प्रेडिक्शन, ये बंदा पूछ रहा है। I like your honest opinion. Thank you very much. Maybe it's a good tip. I'm just saying maybe it's a good tip. हो सकता है बैफी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आने वाले वक्त में बन जाए, ठीक है। तो अगर उनकी प्रोडक्ट रेडी है तो हो सकता है आने वाले वक्त में एक बहुत अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट बन जाए। बट स्टिल जो भी 5 से 10 मिलियन की रेंज में होते हैं, यू नो कि वो ऑलवेज थोड़ा उनमें रिस्क फैक्टर थोड़ा सा ज्यादा इन्वॉल्व होता है। फैट फ्लोकी आई ट्रस्ट यू पाजी, थैंक यू। फैट हो गया, फ्लोकी हो गया, ORDA हो गया, इन ICP, इन प्रोजेक्ट में कोई शक नहीं है, ये नेक्स्ट लेवल के प्रोजेक्ट हैं जिनके पीछे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इन प्रोजेक्ट्स के पीछे इनके रिजर्व फंड्स में इतने पैसे पड़े हुए हैं, जैसे डीसो है, आरवीव है। आई मीन इन प्रोजेक्ट्स को कोई परवाह नहीं है कि वो इनमें से कोई भी इस बुल साइकिल के टॉप के उससे 6 महीने बाद तक भी इधर उधर नहीं होगा। दे ऑलरेडी मेड लॉट ऑफ मनी, इनके रिजर्व फंड्स में भी पैसे पड़े होते हैं। सो इनमें सिर्फ आप लोग वरिड इसलिए होते हैं कि सम टाइम बिग मार्केट कैप जो है वो मूव नहीं होता। रेंडर भी ये भी उसी कैटेगरी में आता है, नो डाउट वाली कैटेगरी में। मायरा बिल्कुल ठीक प्रोजेक्ट है। मायरा अगर आपने लिया हुआ है, अगर थोड़ा हाई प्राइस पे ले लिया है तो यू डोंट, मेरा ख्याल है ये गेमिंग का प्रोजेक्ट है, दैट्स व्हाट आई बिलीव। मैंने एक बार इसको देखा था। मायरा या मारिया क्या नाम है इसका, अगर तो वही है, मारिया वोट, अगर तो वही है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, ये अगर आपने हाई प्राइस पे लिया हुआ है तो आई डोंट थिंक सो आपको वरीड होना चाहिए। अच्छा नवजीत, GLMR के बारे में कोई शक नहीं है। GLMR आपको अच्छे पैसे देगा अगर आपने होल्ड किया हुआ है। अगर लेना है तो आप थोड़ा ऐड कर सकते हैं, अभी अच्छी प्राइस पे है। या बहुत ज्यादा भी इस पॉइंट पे आगे बहुत ज्यादा भी चीजों को वेट करना कि बिल्कुल ही बाइंग ना करना फंड्स होने के बावजूद, तो वो भी गलत है, ठीक है। लेट्स से किसी बंदे के पास इस पॉइंट पे $10,000 है और वो 10 का 10 रख के बैठा हुआ है कि मार्केट बिल्कुल 0 पे जाए, 52 पे जाएगी तो मैं बाय करूंगा, वो आप गलत ट्रैक पे हैं, ठीक है। अगर किसी के पास इस टाइम पे 10,000 है, उसको कम से कम मिनिमम इस टाइम उसको 40% मार्केट में इन होना चाहिए उसका USDT जो है, ठीक है। 50%, 60%, 40% आप रख के बाहर बैठे हुए हैं, अगर इन केस को डिप मिलती है तो आपके पास कुछ होना चाहिए, ठीक है। वो दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। और अगर BTC वाकई कुछ ऐसा हो जाता है 58 को ब्रेक करके 52 पे जाता है, वहां पे USDT रखना कोई सूरत नहीं बनती, वहां पे USDT रखा जाए, ठीक है जी। शिबा किथे यार लोग आजकल भी लोग शिबा पाजी लुक इनटू यार आर गेम्स भी बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है, छोटा सा प्रोजेक्ट है। आप छोटे, मुझे पता है आपके क्या स्टाइल, मैं समझ गया हूँ आपका। बीफी लैब को देखने के बाद मैं समझ गया हूँ। आर गेम मैंने खुद भी लिया हुआ, दिखा दूं मैंने खुद भी लिया हुआ। मेरे पास कितने कॉइन आर गेम के क्या पड़ा हुआ है मेरे पास, आई रिमेम्बर दैट। भाई नीचे से क्वेश्चन लेते हैं किसी ना किसी के। जी रोज के बारे में क्वेश्चन है। ये रोज जो है ना इंशाल्लाह $1 इजी कर जाएगा इस बुल रन में इंशाल्लाह। नियर कब तक जा सकता है? नियर यार अच्छा होल्ड किया हुआ है। नियर कहाँ पे गिरा है? क्या लिखा हुआ है? नियर कब तक जा सकता है? नियर ऑलरेडी नियर ना कल नहीं तो परसों $50 पे पहुंच जाएगा, फिर बेचना। नदीम भाई 98 सेंट से
नियर उठा है अभी $7 सम पे वो ट्रेड हो रहा है, तो वो गिरा तो है नहीं, $9 से नीचे आया था। तो अभी कहाँ पे लेके जाना भाई, जो जैसी मार्केट है नियर, तो अभी आपको $4 पे मिलना चाहिए था, मेरे मगर पास उसने आर दूसरा होल्ड किया हुआ है। वो जो भाई क्वेश्चन कर रहा है ना, आर गेम का 2 लाख कॉइन मेरे पास पड़े हुए हैं और मैंने इनको देखना भी नहीं है। इसके पीछे कोई इंडियन टीम है, इंडियन साउथ इंडियन इस तरह मिक्स एंड मैच की टीम है, गेमिंग का प्रोजेक्ट है ये। अभी 2 लाख कॉइन मेरे पास पड़े हुए हैं, लिए हुए हैं मैंने। अच्छा, इंपीरियल भाई पूछ रहे हैं कौन सा। अच्छा, आप ऐसा करें, आप यूज कर सकते हैं कॉइनबेस न्यूयॉर्क में, और अगर आप वीपीएन यूज करते हैं तो आप कुकॉइन और दूसरी एक्सचेंज जो है एमएक्सी वगैरह भी यूज कर अच्छा सकते यार, हैं। एक चीज हो रहा है कि जाहिद भाई, जी भाई। जो लोग इतनी देर से ट्रेडिंग में हैं या नहीं हैं, आई मीन सब लोग स्मार्ट इनफ हैं। दुनिया के हर कोने में हर एक्सचेंज चलती है, सिंपल फार्मूला, बिल्कुल। ठीक है। अब बहुत ही गल्ले बातें हमसे ना पूछा करें, क्रिप्टो यहाँ पे भी रेगुलेट होती जा रही है, क्यों सानू अंदर करवाना जी। हमारी वीडियो जाके आप उनको क्यों दिखाओ सानू ये अंदर देखो प्राइस। करवाना। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਦੀ ਬਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ, ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਜਾ ਕੇ ਪੜੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਾਇੰਗ ਸੈਲਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, VPN, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਾਇੰਗ ਸੈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੇਸੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਵਾਮ। एग्जैक्टली। गुड मनी विद मियाँ साहब बिल्कुल सही कहा आपने। आई एम न्यू। यस, आप अच्छे पैसे बना सकते हो अगर आप बस फॉलो किसको कर रहे हो। अगर तो आप अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे किसी को फॉलो करते हुए, तो डेफिनेटली यू कैन मेक अ गुड मनी विद $2000। अच्छा नदीम भाई, YFI के बारे में अगर कोई आइडिया हो। वाईफाई के बारे में मुझे बड़ा अच्छा आइडिया है, और $80,000 से प्रोजेक्ट ये जो ना, ये 90 पे भी इसने विक मारी थी पिछली बुल मार्केट में। तो आई मीन आई डोंट नो कि वो बंदे का क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। आई मीन वो उसने कहता है 12,000 जी पे मैं लिया है। किस प्राइस पे सेल करूं इसको। नहीं इसको यार, आई मीन इफ यू आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, अगर ये आपकी लॉन्ग टर्म होल्ड में है तो यू शुडंट थिंक टू सेल इट। आपको यहाँ पे इसके बारे सेल करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। इसको मार्केट के टॉप पे ले जाके बेचना, हु नोज के ये अब कहाँ पे जाता है, आया कि ये दोबारा 90,000 पे जा सकता है कि नहीं, आई कैन टेल यू दैट। वॉल्यूम तो उसका वीक है, लेकिन एक्सचेंजेस में आया हुआ है, सब कुछ है, एक डेवलप प्रोजेक्ट है। तो लेट्स सी क्या करता है। मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये जब पहली दफ़ा मेरे पास आया था तो उस वक्त हम लोग इसको स्कैम समझते थे। ये जो प्रोजेक्ट है ना 2020 समर में इसका हमें पता चला था YFI का, तो हम लोग इसको स्कैम समझते थे। उस वक्त इसकी प्री सेल हुई थी $500 में, नहीं लिया था, ठीक है। तो आई मीन इस पॉइंट पे सेल नहीं करना चाहिए आपको, आपको रखना चाहिए इसको। नवंबर दिसंबर में हो सकता है कि ये एक अच्छी रैली कर जाए, क्योंकि सप्लाई बहुत इसकी छोटी सी सप्लाई है, कुछ भी कर सकता है। बहरहाल ऐसा एक प्रोजेक्ट मैंने ढूंढ के रखा हुआ है जाहिद भाई, आपको पता ही है, आपने मेरा लिया भी होगा थोड़ा बहुत, नाम ना लेना। वो मैं इन लोगों के साथ शेयर करूंगा, अभी नहीं, क्योंकि वो शेयर करेंगे ये लोग ना, फिर काम खराब कर देंगे। अच्छा, ये जो बंदा पूछ रहा है ना बिटकॉइन बाय सेल, यार अभी होल्ड करो। अभी क्या सेल करना है, सेल करना था 73 पे करते तो फिर वो 57 पे बाय करते। अभी आपने क्या सेल करके करना है, उसका वेट करो अभी आप। ये बंदा यूजर पूछ रहा है क्या, व्हाट डू यू एडवाइस, शुड वी स्टार्ट सेलिंग फ्रॉम नवंबर। अच्छा तार भाई, ये लास्ट जो हमारी हुई थी, नदीम भाई ने बड़ा अच्छा क्लियरली मैसेज दिया था कि वो 90 टू 95 के दौरान हमने सेलिंग स्टार्ट कर देनी इंशाल्लाह। तो फर्स्ट अभी एग्जिट, आप जी फर्स्ट एग्जिट। वो एग्जिट जो होगी ना, देखें अभी जो जिस पॉइंट पे हम लोग खड़े हैं, मेरा ख्याल है कि 90 के करीब जब मार्केट जाती है वहां पे हमें सोचना चाहिए, बल्कि 85 से हमें टारगेट करने शुरू कर देने चाहिए। कौन कौन से प्रोजेक्ट आपके 2x 3x 4x हो गए हैं, ठीक है, जिनमें आपने बहुत अच्छी प्रॉफिट बना ली है, आप उनको बेचना शुरू करेंगे। मैं ये करूंगा 80%, 70%, 85% मैं उनको सेल करूंगा। अगर मार्केट 90-95% चली जाती, 90
$1,000 पे बिटकॉइन जाता है तो वहां पे एक जाके 90 या 95, अब हु नोस, उस लेवल पे फिर एक करेक्शन ड्यू होगी। आई मीन मेरा ये मानना है, ठीक है। अब क्रिप्टो में 10,000 लोग हैं, 10,000 लोग अपने अपने सब में जो इसका बिटकॉइन की टेक्निकल करते हैं या उसकी हिस्ट्री देख के उसको उसके चार्ट्स बनाते हैं। मैं ये समझता हूँ हर बंदे का अपना अपना स्टाइल है, अपना अपना तरीका है, हर बंदा अपने अपने डिफरेंट इंडिकेटर्स को फॉलो करता है, ठीक है। मेरे इंडिकेटर्स मुझे कुछ कह रहे होंगे कि हर एक का अपना अपना डिफरेंट तरीका है। मेरा ख्याल है, मैं जो चीज़ जिस तरीके से मार्केट को देखता हूँ, 85 से जब बिटकॉइन क्रॉस हो रहा होगा ना, अगर बिटकॉइन 90-95 की रेंज में जाता है तो उसके बाद एक करेक्शन फिर ड्यू होगी, बिल्कुल इसी तरह की जो 74,000 के बाद अब आई है। तो वो जो 90-95 पे एक करेक्शन मिलनी है बिटकॉइन को, वहां पे 80% या 70% मार्केट में से एग्जिट लेना इट्स गोना बी द बेस्ट आइडिया, इट्स नॉट गोना बी अ बैड आइडिया। वहां पे आप 50% एग्जिट ले लें, यूएसडीटी में आ जाएं, वो मार्केट डिसाइड करेगी कि वहां पे बिटकॉइन 4 वीक, क्योंकि वो करेक्शन जो होगी वो लंबी नहीं होगी, वो 2 महीने की या 3 महीने की करेक्शन नहीं होगी, वो करेक्शन होगी अराउंड 4 वीक्स। हो सकता है वहां पे 3 से 4 वीकली रेड कैंडल्स आए, ठीक है। वहां पे आप एग्जिट करके फिर मार्केट में एंटर हो सकते हैं, लेकिन वो एक खतरनाक टाइम होगा, उसमें आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, ऑर्डर लगाने पड़ेंगे, दिस दैट एंड द अदर्स। लेकिन उस टाइम पे ऑल्ट कॉइन इतना नहीं मरेंगे जितना इस दफा मरेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल एक मार्केट मेकर्स ने बड़े अच्छे तरीके से गेम प्ले किया और बिटकॉइन को बार बार थोड़े थोड़े रेंज में मूव करवा रहे हैं। जब बिटकॉइन ऊपर जाता है ऑल्ट नहीं मूव होता, जब वो नीचे गिरता है ऑब्वियसली ऑल्ट जो है वो ब्लीड हो जाते हैं, फिर 2% 3%, और वो 2-3% करते करते वो काफी ब्लीड हो चुके हैं, ठीक है। सो 90 पे सबको सोचना चाहिए कि प्रॉफिट टेकिंग करें, यूएसडीटी में आए और अब वहां पे करेक्शन का वेट करें। वो करेक्शन एक दिन बाद मिले, वो करेक्शन एक महीने बाद बॉटम हो, जहां पे वो करेक्शन बॉटम होती है अपना सारा यूएसडी डालें, फिर उसमें बैठें, फिर देखें कि वो अगली रैली जो होगी 90-95 के बाद वाली रैली बिटकॉइन को 1000 क्रॉस करवाती है, उससे ऊपर जा वो रैली जो है 1.20 पे जाती है या नहीं जाती, वो मार्केट बताएगी, मैं उसके बारे में क्या बता सकता हूँ। लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि 90-95 पे लोगों को अपना 75-80% पोर्टफोलियो सेल करना चाहिए, यूएसडीटी में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन लाइव चलती रहेंगी, उस वक्त डिस्कस चीजें होती रहेंगी। ORDI, हाय ORDI के बारे में 50,000 दफा पूछ लिया बंदे ने, मैंने खुद उसको बाय करना है। मैं एक बार इसको मिस कर गया हूँ, लेकिन अब मैं दोबारा इसको मिस नहीं करूंगा। मेरे से पहली टाइम जब मुझे ORDI का पता चला था ये $5 का था, तो मैंने कहा इसको देखते हैं यार, करते हैं यार, इस तरह की बातों में मैं उलझ गया, तो वो ये एकदम भाग के $20 पे पहुंच गया। ऑब्वियसली जब मैंने ₹5 पे कहा देखते हैं करते हैं, मैंने नहीं लिया, फिर 20 पे मैंने नहीं लेना था, तो वो 20 के बाद ORDI हाथ ही नहीं आया। आई एम स्टिल लुकिंग फॉर करेक्शन इन ORDI। मैं समझता हूँ अगर मार्केट थोड़ी सी हमें टाइम दे, ORDI जो है अल्लाह करे इसका मार्केट कैप 500 मिलियन पे आ जाए, वहां से पिक करेंगे तो वहां से 10 बिलियन मार्केट कैप भी कर दे तो इसको ना भी गुड इनफ। 10 बिलियन यहाँ से 10 बिलियन मार्केट कैप कर जाता है ORDI, तो दैट मींस ये $400 से $500 का प्रोजेक्ट है यार। whoever it is, whoever asking me the question। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम नदीम भाई सॉरी मैं थोड़ा बिजी था। अच्छा, ये एक बेचारा मेरी तरह का बार बार जो ना बिटकॉइन कैश 400 पे लेके पूछे जा रहा है, इसे बताएं बिटकॉइन ओ कैश का। कहाँ पे आया बिटकॉइन कैश के बारे में किसी ने क्वेश्चन किया? हाँ क्या जी, क्वेश्चन है यार? क्या उसने बाय महंगा कर लिया? आई डोंट नो व्हाट ही सेइंग। उसने कहा 400 की बिटकॉइन बाइंग है। I think। मैं जानता हूँ जिसके मैसेज है 400 की बाइंग है उसकी। हाँ तो मियां साहब 400 की बाइंग है तो बिटकॉइन कैश मेरे यहाँ 600-700 रुपए से हो गया है। नहीं, वो उसके बाद जब दोबारा आया ना 700 से नीचे फिर बाइंग किया। जब मैंने बेचा था उसके बाद उसने बाय किया था। अच्छा, तो क्या अभी उसको कोई टेंशन है कि ये बिटकॉइन कैश जो है ये 2000 तक टेंशन, जा सकता है इस साइकिल में, $2500 हाँ $3000 एग्जैक्टली। मैं ये तो ये साइकिल बता दूंगा में आप, वो जो मेरी आपके साथ बात हुई थी ना उस दिन, वो मैं सारी उसे बताई है मैंने। लेकिन फिर भी बिटकॉइन कैश जो है ये लोग गुरु की बातों पे यकीन करते हैं ना, हमारी कौन सुनता है। 2000 से 3000 इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी इस साइकिल में। देखे ना अभी पीछे 700 पे गया, अनएक्सपेक्टेडली भाग गया और रुका ही नहीं वो। वो नीचे भी इसी स्पीड से जाता है ना जिस स्पीड से ऊपर जाता है,
वो जिस स्पीड से ऊपर जाता है उसी स्पीड से नीचे भी आता है। जी इसकी हमेशा ये रूटीन रही है, ये हमेशा ही पंप एंड डंप रहा है। अच्छा जी, कोई पूछ रहा है कि मनप्रीत का क्वेश्चन लें जी, एक्स कैड और एक्स आर डी। अच्छा, एक्स कैड बड़ा अच्छा कर जाएगा और वैसे भी बड़ी अच्छी बाइंग पे आ गया है, और एक्स आर डी तो हमारी अभी वो बाइंग पे आया है, तो दोनों अच्छे हैं, बड़ा अच्छा कर जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी नदीम भाई आप रोशनी डाल दें। मुझे दोनों प्रोजेक्ट्स के बारे में कोई डाउट नहीं, टाइम ले रहे हैं दोनों अपना, इट्स ओके। मुझे किसी प्रोजेक्ट को टाइम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। शायद मेरा पोर्टफोलियो बड़ा है, या मेरी वो विंडो ज़्यादा है, होल्डिंग पावर ज़्यादा है, या मैं ज़्यादा कोइन होल्ड कर लेता हूँ। अगर किसी में 10-20 $10 मेरा अटक भी जाता है तो मुझे उसकी केयर नहीं होती। मैं प्रोजेक्ट अगर अच्छा है तो मैं केयरलेस हो जाता हूँ, उसको मैं छोड़ देता हूँ, मैं अगले में, मगर उसको बेचता नहीं, पड़ा रहने देता हूँ जब तक मुझे पता होता है कि इसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिस तरह MNW है, GMX है, XCAD है, XRD है, ये मेरे बैग्स पड़े हुए हैं, ठीक है, और इन सब में मेरी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है। लेकिन हम जी ना, मैक्स के अलावा जितने भी आपने बोले हैं सारे मेरे पास भी हैं। जी आई मीन GMX पे शुक्र है। हमने पोस्ट किया था ग्रुप में, तो मुझे इनकी परवाह ही नहीं है, मुझे नहीं इनकी परवाह। मुझे पता है इन्होंने जब मूव होना है फिर इन्होंने रुकना ही नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट वरीड अबाउट देम। ये मैंने एक रखे हैं। क्वेश्चन लेते हैं और इसको बंदे को पूछते हैं। राना फैसल, आप बार बार जो है ना फेट के बारे में पूछ रहे हैं, क्या करना है आपने, लेना है या बेचना है, क्या करना है आपने, इसके बारे अच्छा में यार, एक क्या चीज हो रहा है, अब ना आंसर देना बंद कर दें। जो लोग खाली कोइन का नाम लिखते हैं उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें। क्वेश्चन पूरा लिखा करे कि यार मैंने बाय किया है या मैंने सेल करना है, क्या करना है। मेरा ख्याल वैसे है इमरान भाई, वैसे ये जो है ना $8 to $10 का टारगेट इसका है, इंशाल्लाह जाएगा। तो आप पूरा अपना क्वेश्चन मैं तो पिछले समर में अपनी हर एक वीडियो के ऊपर लिखता होता था, यार फैट पकड़ लो यार, बस कर दो, ले लो इसको, जिसने लेना। हाँ, 5, वो 10, 15 सेंट पे फिर रहा 18 था। सेंट पे था, 10 ऐसे ही था, 18 सेंट के अराउंड, 12 ਉਸਮਾਨ सेंट ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੇਕ ਦਾ जब ਕੀ आप ਕਰਨਾ। कह रहे थे। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ, ਕੇਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਾਰਟੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਕ ਦਾ ਸਲਾइस ਮਿਲੇਗਾ, ਪੂਰੇ ਕੇਕ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ। अभी नहीं। अच्छा जी, ਮਿਆਂ ਸਾਹਿਬ यूके वाले कदे नाल बाजवा साहब आ जाण ना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇ। आओ मेरे आगे तो जब खिंचाई करेंगे ना फिर सेट हो जाएगा मामला। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ VIP ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਬਾਤ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੋਈ ਕਰਨ ਦੇ। Oh my God। अच्छा जी, Illuminex को DCA करना चाहिए यार। मैं Illuminex को DCA करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन उसका चार्ट देख के ना मुझे लगता है कि अभी ना करूं। तो कल मैं उसको 20 सेंट पे DCA करने लगा था Illuminex को, जिसने भी ये पूछा जोए ने, मैंने उसको DCA कल नहीं किया। आज मैंने देखा वो 19 सेंट पे फिर रहा था, मैं खुश हो रहा था, मैं कहा चलो और थले आ। तो मेरे ख्याल है 15 सेंट पे मैं इसको DCA करूंगा Illuminex को। अभी मैं वेट कर रहा हूँ उसका यार। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ DCA ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਠਾਣਾ ਵਾਲਾ ਰੇਟ ਲੱਭਣ ਦੇ ਹੋ। ਪਠਾਨ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਠਾਨ ਬੈਠਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ 1500 ਦਾ ਕਲੀਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ 1100 ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾੜਾ ਇਤਨੇ में तो पीछे से नहीं पड़ता, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ। 400 ਦਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ 1500 ਵਾਲਾ ਕਲੀਨ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ 30 ਚ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। यस एग्जैक्टली। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲਓ। अच्छा, इस तरह ही ना वो चेन स्वाप जो था ना, मैंने उसका ना पहला ऑर्डर लगाया, एक नॉर्मल अच्छा ऑर्डर लगाया 8 सेंट पे। मैं मार्केट देखी, मैं कहा यार लग रहा है कि ये काम खराब होने वाला है। मैंने अपना 10-15% ऑर्डर उधर छोड़ दिया 8 सेंट पे ना, मैं मेन ऑर्डर उठा के 6 सेंट पे ले आया। मार्केट थोड़ी और गिरी, मैंने कहा यार 8 वाला ऑर्डर फिलअप हो गया ना, मैं कहा यार 6 सेंट वाला भी छोड़ दो। मैंने 6 सेंट पे फिर वही 10-12% का ऑर्डर छोड़ के मैं अपना मेजर ऑर्डर 4 सेंट पे डाल दिया। अब चेन स्वाप जो है वो 5 सेंट पे जब आया ना, तो मैं यूं बैठ के देख रहा हूँ उसको और खुश हो रहा हूँ, ठीक है, मैं प्राउड कर रहा हूँ कि यार मैंने बड़ा अच्छा किया, मेरा 4 सेंट पे अब ऑर्डर फिलअप हो जाना है। वो 5 सेंट से बॉटम करके वो गया वापस 12 सेंट पे। तो ऐसा हो जाता है, सही कह रहे मियां साहब, पठाना वाला रेट आजकल नहीं लाना चाहिए। ਇਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ 100% ਇਨ ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। 100 ਰੁਪਈਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20-30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਸਸਤਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ।
ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇਖ ਲਓ। Great. ऑरेंज ਤੇ रोशनी पाओ जी, बंदे कहते बिल्कुल यार, जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मियाँ साहब का जो अकाउंट है, मियाँ साहब टिकटॉक अपना अकाउंट बता दें, सब लोग फॉलो करें ना आप लोगों को, आपको। ਲਾਈਫ ਇਨ ਯੂਕੇ ਵਿਦ ਮੀਆਂ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਇਆ ਮੈਸ, ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟੌਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। मियाँ साहब अकाउंट को फॉलो करें सब लोग। ना ना भाई। अच्छा जी, I have around 40 Solana. I bought it at 99. No, it will go up. Yeah, it will go up. You should have been you should have been done DCA when it went to $80. पता नहीं $100 पे अब गया था, तब आपको DCA कर लेना चाहिए था, but it's okay. Solana, I think Solana 400-500 तक चला ही जाएगा अगर इसकी हाइप रही। तो अगर इसकी टक्कर का प्रोजेक्ट एक आने वाला बाहर जिसने आगे इसको टक्कर देनी है लीनिया ने, हो सकता है तब इनके मैच पड़े। विल सी सोलाना क्या करता है, पर यू विल रिकवर। But not what we think यार about. रूल्स बहुत पुराना प्रोजेक्ट है यार। आई मीन मेरा ख्याल है कि 2017 की बुल मार्केट में भी ये नूल्स फिर रहा था। मैं उसके बारे में क्या बताऊं आपको, मैं रोने को नहीं देखता, आप नूल्स की बात कर रहे हो। नूल्स आपने पता नहीं, आप लिखोगे ना नूल्स खाली टेक अ लुक, या मुझे ये बताओ कि आप उसमें क्या चाहते हो। डेवलप प्रोजेक्ट है इसने ना, देखो नूल्स ने 2021 में परफॉर्म नहीं किया था। ये 17 का प्रोजेक्ट है, मुझे पता है, उस वक्त हमने इसको ट्रेड किया था, पैसे भी बनाए थे। 2021 में इसने परफॉर्म नहीं किया, तो शायद इस वक्त थोड़ा परफॉर्म कर रहे। काफी चीजें अपडेट देख रहा हूँ ट्विटर पे आती रहती हैं अपडेट, लेकिन मैं इनको फॉलो नहीं अप कर रहा क्योंकि इसने 2021 में वो वाइब्स नहीं दी। FTM ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਿਹਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜ਼ੈਦ ਭਾਈ ਉਹ ਸ਼ੀਬਾ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ੀਬਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓ ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ, But ਪੈਂਟਮ ਦਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਹਾਈਪ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ। You guys can do that. मैंने कौन सा बाय करना है अभी? ਪੈਂਟਮ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿ 올 ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ। FTM ਜੀ FTM कर सकता है। हाय, मैं आ रहा FTM still, मियां साहब FTM still $2 billion मार्केट कैप पे फिर रहा है, ठीक है। FTM स्टिल पॉसिबिलिटी है कि 10 से 12 बिलियन मार्केट कैप कर सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी स्टिल अवेलेबल है। और यहाँ से 12 बिलियन वही आई मीन $3-4 की रेंज में जा सकता है FTM। लेकिन कुछ लोग ट्विटर पे इसको $15 पे लेकर भी जा रहे हैं। ਰੌਕ ਇਹਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਕਰ ठीक ਗਿਆ। है ਰੌਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਹੈ जी। तो लोग इसको 15, कोई 10, कोई 20 इस तरह की प्रेडिक्शनें FTM की कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है आई मीन मोस्ट 15 बिलियन मार्केट कैप दैट्स गोना बी अ लॉट, क्योंकि अब कंपटीशन मार्केट में बहुत कंपटीशन है। वो टोटली डिफरेंट मार्केट थी पिछली बार ना। थैंक यू। अच्छा जी, अब क्वेश्चन तो इस तरह ही चलते रहेंगे पूरी रात। विटनेट के बारे में कुछ नहीं बता सकता, विटनेट के बारे में ये बता सकता हूँ, ले लो जिसने लेना है लेके, और दिसंबर 1 से पहले विटनेट के बारे में आगे क्वेश्चन ना करना, बस ये मैं बता रहा हूं। अगर किसी ने पैसे बनाने हैं विटनेट में, ORDS हो गया, XSwap हो गया, अगर आप टू मच क्वेश्चन करोगे ना, आई मीन ये क्वेश्चन बनते हैं आपके जब मार्केट बिटकॉइन 90-95,000 पे जाएगा, तो वहां पे आप पूछें कि जी क्या करूं, बेचूं ना बेचूं। अभी अब हमें पता है कि अभी मार्केट ऑलमोस्ट बॉटम पे है, ठीक है, एक साइडवेज सिनेरियो प्ले आउट होने वाला है, यहाँ हो रहा है, ठीक है जी। और यहाँ पे आप सिर्फ लेना है चीजों को, बेचने के बारे में ना पूछे। बेचने का आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं जाके 85 BTC क्रॉस करेगा, 90 के करीब जा रहा होगा, देन वी विल टॉक अबाउट कि यहाँ पे सेल करना चाहिए या नहीं सेल करना चाहिए। जिस तरह के मार्च में एक लाइव हो रही थी हमारी, तो एक लाइव में मैंने बिल्कुल बेधड़क होकर कहा था यार स्टॉप लॉस हटा दो सब लोग। मेरा ख्याल है सब लोग आप थे यहाँ पे, मियां साहब आप भी थे, राइट? जी जी बिल्कुल। एक लाइव थी जिसमें मैंने बिल्कुल ओपनली कहा था कि टेक मतलब स्टॉप लॉस रिमूव कर दें। उससे अगली लाइव में मैंने आगे कहा था कि स्टॉप लॉस लगा लें, ठीक है। तो वहां पे एक पॉइंट बनेगा 90 पे आगे, यहाँ तो हम 70% पोर्टफोलियो सेल करेंगे, 90-95 की रेंज में जाके यहाँ हम वहां पे अपने स्टॉप लॉस जो हैं उनको टाइट रख लेंगे, जो बिक गया उसको बेच देंगे और 1 महीना चुप करके बैठ जाएंगे बस। हाँ, ये हमारी कम्युनिटी में प्रॉब्लम ये भी है
कि हम लोग कोई चीज़ बेचते हैं तो 3 दिन बाद उसको बाय भी कर देते हैं। जिस चीज़ ने ऊपर जाने में 3 महीने लिए हैं तो उसको बॉटम करने में भी 1-1.5 महीना चाहिए होता है और टाइम देना चाहिए। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ठीक 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੂਲ ਇਹ ਆ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕੀਪ ਕੁਆਇਟ ਐਂਡ ਸ਼ਿਟ ਟਾਈਟ। आई यस ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 2 ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਪਟੋ 'ਚ ਪੈਨਿਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਰਾਣਾ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਟਲ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕੁਆਇਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੁਆਇਨ ਖਰੀਦੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ट्विटर ਗਰੁੱਪ पे ਦੇ भी ਵਿੱਚ फॉलो ਹੈ, करना। ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਵੀਡੀਓ। या 71 अली 100K रजा लाइक्स शाह होने पूछ चाहिए। वैसे 100K लाइक्स होने चाहिए थे। नियर की प्राइस नियर मेरा वही प्राइस प्रोडिक्शन डे 1 से मैंने $30 मेरा प्राइस प्रोडिक्शन है, अभी भी मैं उसी पे हूँ, नथिंग चेंज। नदीम भाई, ये इसका अगर आप वो देखें जी। सारा सुन के दोबारा फिर आगे पूछ रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। जी साहिब भाई। अली रजा शाह साहब पूछ रहे हैं एडा कितने पे बाय करना चाहिए। भाई एडा जो है ना, नदीम भाई ने बोला है कि फैट टर्टल है और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, सिक्योर इन्वेस्टमेंट है और बड़ा स्लो प्रोजेक्ट है। तो इससे अच्छा है देयर इज लॉट ऑफ प्रोजेक्ट, आप कोई और देखें। तो छोड़ दें अड्डा वगैरह, अभी ये पुराने हो गए हैं, कुछ अच्छा एडा देखें। एडा आप बाय कर लो, इसका मतलब ये होगा कि आप और मैं रेस लगाने लगे हैं। आपने बाय कर लिया है ADA और मैंने बाय कर लिया है चेन स्वाप, एक्स स्वाप, ORDI, ये इस तरह का कोई नया प्रोजेक्ट, ठीक है, या ORDI या ORDS, दोनों कोई लगा लें। अब मेरे पास ORDI है या ORDS है, आपके पास एडा है, हम दोनों रेस लगाने लगे हैं। आप बैठे हुए साइकिल पे, मैं बैठा हुआ मोटरसाइकिल पे, तो ये है एडा। तो इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू राइड ऑन द साइकिल बाइक नॉट द मोटर बाइक, गो अहेड बाय एडा। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਰੇਸ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ। जी ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਰੇਸ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਫਿਰ। आई एम नॉट सेइंग कि एडा कोई बुरी चीज नहीं है। एडा इज अ वेरी गुड साउंड एंड सिक्योर प्रोजेक्ट तब तक जब तक SEC ने उसके ऊपर लॉसूट नहीं करना। एंड व्हाट आई एम थिंकिंग कि ए बुल मार्केट टॉप पे जाने दो, यू गोना सी एट सम पॉइंट SEC की नोकझोंक शुरू हुई है एडा से। जिस तरह उन्होंने XRP के ऊपर लॉसूट किया था, XRP उसके बाद उठा ही नहीं है और एडा वाले उनके रिश्तेदार नहीं है। आई थिंक कि ये सलूक एडा के पास भी साथ भी होना है। सिर्फ एडा वाले रिक्वेस्ट कर रहे हैं SEC को कि मार्केट टॉप पे हमें जरा दिहाड़ी लगाने दें, तो देन वी विल स्टार्ट द प्रोसेस। आई डोंट थिंक सो, एडा डोंट हैव दैट पोटेंशियल, ठीक है। तो जो चीजें ऑलरेडी चली गई हैं, आप नई चीजों में फोकस करें यार, नई चीजों पे। हाँ, अगर आपने एडा $3 पे लिया हुआ है, DCA कर लें, एक एवरेज बना ले अच्छी और निकल जाए उसमें से जब भी मार्केट मूव हो। ट्रूफाई मेरा ख्याल है $1 पे एटलीस्ट जाना चाहिए, एटलीस्ट ट्रूफाई। मैं आपको आंसर देने वाला था। ट्रूफाई जो है ये अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा। मेरे पास है नहीं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा देखा हुआ है। अब यार कितने कोइन ऐड करें यार, अब तो कभी कभी तो मैं भी तंग आ जाता हूँ ऐड करते करते। बस करें आप। $45 वाले कितने हैं, क्या मतलब उस्मान भाई? यार अब एक तो बंदा 45 पे गया नहीं। अपना पूरा पोर्टफोलियो का ना पूछें, छोड़ें इस बात को। लेट्स टेक द BTC to $90,000 फर्स्ट, देन वी विल टॉक अबाउट। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसको रैप अप करते हैं। 2 घंटे हो गए, मैं 2 घंटे की लाइव करनी नहीं थी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि आप एक एक चीज को कुरेदेंगे, दिस इज जस्ट टाइम वेस्टिंग, नथिंग एल्स। इसको टाइम वेस्ट ना करें। दिस इज द टाइम टू बाय का टाइम है। मार्केट थोड़ा और नीचे जाती है, यू कैन बाय मोर, लेकिन सेलिंग का वी विल टॉक अबाउट जब BTC 85, 90, 95 उस रेंज में जाएगा, देन वी विल टॉक अबाउट टू सेलिंग। सो डोंट हर्ट योर ब्रेन, डोंट हर्ट योर फीलिंग्स। एटम भी अच्छा है, कॉस्मोस भी अच्छा प्रोजेक्ट है, ये सब तगड़े प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। अगर आप कुरेदिंग करोगे चीजों को, एमी उसको डिगिंग करते रहोगे विदाउट एनी रीजन, खोदया पहाड़ निकला चूहा, दैट्स व्हाट यू गाइस आर डूइंग राइट नाउ। सॉरी टू से दैट,
let's take the BTC, or let me say like that, BTC को 85 क्रॉस करने दें, देन वी विल टॉक अबाउट कि यहाँ पे किसको सेल करना चाहिए, किसको नहीं सेल करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, एंड थैंक यू टू मी। आपके टाइम का शुक्रिया, मेरे टाइम का भी शुक्रिया, और चोपड़ा साहब भी यहाँ पे थे। जाहिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज फिर लाइव में बहुत हेल्प की है। जाहिद भाई ग्रुप में प्लीज बहुत हेल्प करते हैं यार। अगर किसी ने को फेवर करनी है ना, तो जाहिद भाई को ट्विटर को तगड़े तरीके से फॉलो करें। आई मीन आई डोंट नो व्हाट यू गाइस आर वेटिंग फॉर। जाहिद भाई के ट्विटर को फॉलो करें। मेरा जो ट्विटर का पेज है उसके ऊपर आपके जो आपने सितंबर अक्टूबर में मैंने जो आपको बाइंग करवाई थी, उनके उस बाइंग ऑर्डर के स्क्रीनशॉट वहां पे हमारे ट्विटर पे आप लोग हमें टैग करें। अब देखूंगा कितने लोग टैग करते हैं, इतना टाइम नहीं आपके पास। मियां सब लोगों से पिछली बार भी ये कहा था टिकटॉक की मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ड्यूड करें, और यार कुछ भी नहीं होता, एटलीस्ट आप लाइक तो कर सकते हैं ना वीडियोस को। आई मीन रीट्वीट कर दिया करें यार, पता इसमें नहीं क्या अंगूठा दर्द करता ना। आज नदीम सारे भाई, बंदे एक ਜਿਹੜੇ हाथ टाइप एक उंगली लगती है रीट्वीट करने के लिए, तो रीट्वीट कर दिया करें यार, इससे क्या है। देखो आपका जो अपना कंटेंट क्या कहते हैं अकाउंट, वो सर्कुलेटिंग में आ जाता है, लोग देखेंगे, आपको भी फॉलो करेंगे, इससे एक जो कॉइन की हाइप वो भी बढ़ेगी। तो आप कोशिश किया करेंगे, उसको रीट्वीट किया करें, लाइक किया करें। और ਇਹਦਾ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਵ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਕ ਆਡੀਅנס ਆਏਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟਾਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਆ ਲਾਈਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਆ ਲਾਈਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ आसिम ਦਿਓ, थैंक यू। ਜਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਆਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਪੀਕ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਪੋਸਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ जबरदस्त। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਗਲੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ Then we ਜਿਹੜੀ will ਉਹ carry ਸਟਾर्ट on. फिर आंसर क्वेश्चन फिर मंडे। ये बेस्ट आइडिया, बेस्ट आइडिया। भाजी कह रहे हैं कि जी आप जाद भाई आसिम बहुत शुक्रिया आपका यार, कहाँ गायब हो? सर मैं पाकिस्तान में था, तो वहाँ पे टेलीग्राम नहीं था चलता, तो इसलिए वहाँ पे किसी को रिप्लाई नहीं हुआ है। जी जाहिद भाई पाकिस्तान में थे। हाँ, और बाकी स्कैमर्स से आप लोग जो है ना थोड़ा सा नहीं, 100% बी केयरफुल रहें। मेरी कोई, मैं किसी को मैसेज नहीं करता, मैं किसी से कोई चीज़ नहीं मांग रहा होता। जो भी ऐसा मैसेज आता है उसको स्ट्रेट अप डिलीट करें। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज उन लोगों के लिए जो अभी भी अच्छा पोर्टफोलियो है, साइड लाइन पे बैठे हुए हैं, और दे ट्राई टू गेट एवरीथिंग ऑन द रोड। ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूट है क्रिप्टो फ्यूचर 007 का वीआईपी ग्रुप जो है, एक पूरा इंस्टीट्यूट है, उसको ज्वाइन करें। जिन लोगों के 10,000 से अबव पोर्टफोलियो हैं, अभी समझ नहीं आ रही, एक अगले पूरे 1 साल का गोल बनाएं, क्रिप्टो फ्यूचर 007 को, वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करें। यू विल गेट द बिग रिजल्ट्स आपको रिजल्ट्स आप अकाउंट करेंगे जब BTC 90 पे जाएगा। ठीक है, सो क्रिप्टो फ्यूचर 007 वीआईपी मस्ट ज्वाइन। जो उसको नहीं ज्वाइन करते या नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते या वो सेटिस्फाई नहीं है, एटलीस्ट आप जो है ना पब्लिक ग्रुप में चीज़ों को खुद देखते रहा करें। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लिया, देख लिया पिछले 1-2 दिन में कितनी क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है, मेरे ट्विटर पे चले गए, वहाँ पे चीज़ों को रीपोस्ट किया, लाइक किया। दैट्स ऑल आई वांट फ्रॉम यू गाइस। मुझे आपके प्रॉफिट में से हिस्सा नहीं चाहिए, हमें नहीं हिस्सा चाहिए आपके प्रॉफिट में से, ना ही हमें आपसे कोइन चाहिए। कोइन तो जो आते हैं वो तो मोहब्बत से कुछ चीज़ को दे देता है, ठीक है, लेकिन वो जो आई मीन ओनली, मियां साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट कहा, लाइक्स होगी, इस तरह की चीज़ें, यार ये इसमें आपको पैसे नहीं लगते। वैसे आप टिकटॉक के ऊपर 2 घंटे बैठे रहते हैं, एक दिन में बैठ के स्क्रॉल करके वीडियोस देखते रहते हैं, और जब इफ समवन हेल्पिंग यू आउट इन एवरीथिंग, आपकी मतलब लाइफ चेंज करने के लिए एक बंदा आपकी हेल्प कर रहा है, तो उसकी तो सारी की सारी वीडियोस आपको लाइक्स एंड शेयर मस्ट करनी चाहिए। ये तो मेरा राइट बनता है ना मियां साहब, क्या ख्याल है? ਜੀ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। था वा ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 10-15 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਨਾ ਜੀ। ਕੋ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 800-900 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਤਾਂ VIP ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ 900 ਦਾ 900 ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੀ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਫॉर ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡ, ਉਹ ਅੰਡਰ 1 ਮਿੰਟ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮਾਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਛੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਥੇ 30 ਕੁਆਇਨ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਟਾਈਟਲ ਲਿਖੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਲੇਜ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਇੰਗ ਕਾਲ ਆਈ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਆਊਟ ਹੈ ਟੀਮ ਦਾ। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मियां साहब, जबरदस्त हो गया। हाँ जी, someone saying just someone saying कि somebody saying 90% projects made good profit from Nadeem भाई, थैंक यू। आगे नीचे आया जी, किसी ने मुझे मैसेज किया टेलीग्राम पर, that wasn't you, no it's not me bro I don't text nobody। Somebody say I learned a lot from you free, thank you you are Jim, thank you very much। बात ये है यार मियाँ साहब, हमारी जितनी ये क्रिप्टो कम्युनिटी है, ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि 95% कम्युनिटी मुझे देख के क्रिप्टो में आई है। 95 नो चले 90 80% लगा लो, 80% लगा लो, ठीक है। मैं 99% बोलूंगा तो कि आपको आई मीन जो एक हमारा एक जो अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी है, या जो अल्लाह मियां ने हमारा सिस्टम बना दिया है, आई मीन वो एक नेक्स्ट लेवल, उस ज़ात का बहुत मैं शुक्रगुजार होता हूँ हमेशा कि इस काबिल नहीं था मैं कि जो जितनी हमारी कम्युनिटी है जिस लेवल पे हम चले गए हैं। सो वी विल डू अ लॉट मोर एंड वी विल कीप ऑन गोइंग एंड कीप ऑन डूइंग व्हाटएवर वी आर डूइंग। उस्मान भाई क्या हाल है आपका? जी नदीम भाई दा यूट्यूब अल्हम्दुलिल्लाह चैनल नदीम भी भाई आ, ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं मैं ठीक। लिंक एक ਜਿਹੜਾ सेकंड मियां साहब को सुने, मियां साहब क्या कह रहे हैं? ਜੀ YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ, क्रिप्टो ਔਰ 007 ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਾਈਵ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੇਮ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਵ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਨ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੀਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਦੀਮ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਥੰਬਨੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਟਾਈਟਲ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ। ठीक है मियां साहब, ठीक है। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੰਬਨੇਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸੀ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ जी ਲੱਗਾ। जबरदस्त, हाँ हाँ वो थंबनेल चेंज कर देते हैं। मुझे याद नहीं रहा मियां साहब, मैंने चेंज कर आपने ਉਹ कहा था। YT ਸਟੂਡੀਓ वेरी ਤੁਸੀਂ इंपॉर्टेंट, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਨਾ, YT ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਡਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਥੰਬਨੇਲ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। कर सकते ਔਰ हैं। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੰਬਨੇਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਟਾਈਟਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ ਨਾ YouTube ਸਕਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇਗਾ। अच्छा सही है मियां साहब। ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਤਦ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ 400 500 700 ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ। सही हो गया ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੈਗ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ मियां साहब वो चीज़ां डिस्कस करांगे, आई मीन सेपरेटली। ਅੱਛਾ या वो विल डिस्कस दैट। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੱਸਣੀ ਆ। नहीं होनी दसनी है सारे को ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। नहीं वो आपका मेरा। उस्मान भाई आपकी तबीयत ठीक हुई है कि नहीं, ये बताएं मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह नदीम भाई बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं कह रहा था बंदा पता नहीं कहाँ चला गया, शायद बारिश में कहीं डूब शूब तो नहीं गया, मैं तो परेशान हुआ था। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, नहीं ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਪ ਆਈ ਆ। नहीं मियां साहब, ये डिप जेडी है ना बड़ी अच्छी है। मैं तो बाइंग कर रहा, मेरे आर्डर काफी फिल होए ना, उन ते मैं सिर्फ 25% मार्केट तो आउट हां। वेरी गुड, जबरदस्त, एग्री विद यू। ਡਿਪ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਲਵਾਈ ਆ। नहीं ये वो बेचारे ग्लूकोज की बोतला ते चले डाले दसियो दी आ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਂਦਾ ਸੀ। ये दिन में 2 दफा होते थे मियां साहब, 12:30 बजे और 7:30 बजे। ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ ਨੰਬਰਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਰੇ ਲਾਇਆ ਨੰਬਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, अच्छा ਕੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਝੂਠਾ ਖਾਬ ਦਿਖਾਇਆ ਨੰਬਰਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਰੇ ਲਾਇਆ ਨੰਬਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੂਏ ਤੋਂ ਨਾ ਸੰਗਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਬ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਨੰਬਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ ਨੰਬਰਾਂ ਨੇ। ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੰਦ ਤੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਠਾ ਆਖਰ ਕੱਪੜੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਤਬਕਾ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਨੰਬਰਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਰੇ ਲਾਇਆ ਨੰਬਰਾਂ ਨੇ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। उस्मान साहब आप नहीं नंबरों पे लगे? नहीं नहीं, मैं तो नहीं लगा हुआ। हाँ, वो हुए तो ये थे एक नंबर वो लोग करते होते तो मुझे याद है बैक इन डेज 2000 व्हाट। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਟ੍ਰਿਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰੋ। दुबई मियाँ साहब ठीक है, हम कर लेंगे पक्का। मियाँ साहब को पकड़ लाएंगे, यूके से कोई चक्कर नहीं है। रुक जाएंगे रास्ते में, पकड़ के मैं लेता हूँ साहब। ਹਾਂ ਨਾ ਬਸ ਨਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਨਾ ਵੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਫੜ ਲਾਂਦੇ। जैक कह ਅੱਜ रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ someone, ਕੁਈਨ ਦੇ ਮਰੇ ਤੇ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕੁਲਾਂ ਤੇ। जैक कह रहा है someone behind the number। नहीं जी, इंशाल्लाह लंदन हो सकता है दुबई जाने से पहले मियाँ साहब स्टॉप कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। फ्लाई तो हमने उधर से ही करना है, आपकी उस तरफ से ही। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਦਨ ਬ੍ਰਿਜ ਵੇਖ ਜਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਓ। मियाँ साहब आप हमें एयरपोर्ट से जो है ना पिक कर लेना, या हमारे साथ मिक्स हो जाना, ठीक है? वो सही शाहजी कह रहे हैं, हम शाहजी आप तो इन है, आपको तो पता है। मियाँ साहब आप एयरपोर्ट से हमारे साथ इन होंगे तो आप नहीं बताना है कि डायरेक्शन किधर को होनी चाहिए, हमें कुछ नहीं इंशाल्लाह पता उसके बारे में। क्यों नहीं, इंशाल्लाह। Somebody saying holding 50,000 ORDS। यार बंदे ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਆਈਡੀ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ। 50,000 ORDS ਇਹਨੇ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਮਿਆਂ ਸਾਹਿਬ $1.5 ਲੱਖ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਲਾ 10,000 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, 10 ਨਹੀਂ 20,000 ਦਾ, ਬੈਕ ਸੇ 20,000 ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। शेख साहब ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, मेरा सैफुल्ला चौधरी थी। अच्छा, पता नहीं, आ जाएगा फिर आ जाएगा। मुझे तो शेख साहब का याद है, उसका मुझे पोर्टफोलियो का पता होता है, कौन सी चीज कहाँ पे कितनी पड़ी है। ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਵ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਫਿਊ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। जी ठीक हो गया, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ एक ਤੁਸੀਂ नहीं 3-4 बना देंगे, 3-4 में वीडियो बनाएंगे। ਜੀ शेख और साहब तुसी आ गए डेली- भाई अपना ਡੇਲੀ जी ਤੁਸੀਂ मैं देख ਵੀਡੀਓ रहा शेख साहब आए ना, मेरी आवाज आ रही, टाइम का मैटर हो जाता ਤੁਸੀਂ है। जी, ਚਾਰ शेख साहब आ रही है आवाज। ਬਣਾਓ ਨਾ, आपकी ਚਾਰ लाइव पे ਵੀਡੀਓ बिजली ਬਣਾ किसी ਲਓ, की ਰਾਤ ਨੂੰ कॉल। ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। जी ठीक हो गया, आप बना लेते हैं फिर पोस्ट कर। ਸ਼ਰਟ ਹੀ ਬਦਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਰਟ ਹੀ ਬਦਲਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। doesn't matter to me, doesn't matter। मैं एक ही शर्ट में 10 वीडियो बना दूं, कोई मसला नहीं। मैं शर्ट बगैर बगैर ही आ गया। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਸੋਹਣੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? हेलो, इधरों भी कमेंट आ गया। ओह माय गुडनेस, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ। यस। ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗ, ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਖਰੀਦਣਾ। चलो जी, ਫਿਲਟਰ ਲੱਗਾ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ। शेख साहब आपने पूरी लाइव ज्वाइन नहीं की तो मियां साहब ने कहा वो बंदा किथे है, उनका एड्रेस पढ़ो जिन्हें बैग्स का बड़ा बड़ा बैग रखा है। मैं कहा बुला लेने, ए मियां साहब ये बंदा है, दिस इज द गाय। मियां साहब ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, we know, we will go and grab him। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਚਲੀਏ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ जी ਨਹੀਂ ठीक है, बस कर लेते हैं, प्रोग्राम बना लेते हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਕਸ ਤੋਂ पैसे मियां मांगना शेख साहब ने फिर मियां जाना। साहब जो है ना नीचे दोनों मियां साहब का, अगर किसी ने मियामी आना है हमारे साथ तो आप आ जाइए। 25 तारीख को जा रहे हैं हम मियामी। आप सर ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। देखो जी, जरा कैमरा हमने और हमने यार। तो हमने तो 4 भी बैग्स के खोल के रखा हुआ सामने, ये देखे। मियां साहब गोहे मियां साहब। अजी खोले शेख साहब बैग जरा से कैमरा ऑन करो। शेख साहब कैमरा ऑन करें, मियां साहब आपसे कुछ बात कहना चाह रहे हैं। मेरा कैमरा होना जनाब, ये ले कैमरा। सामने आओ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। हाड़ियां बड़ियां गल्लां ने जनाब। ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਿੱਲੀ ਵੜ ਗਈ, जी जी ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਿੱਲੀ ਵੜ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ, जी जी जी। ਤੇ 15 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲੀ ਰੋਂਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋ ਲਿਆ ਵਾ। वैसे ना पुरानी जमाने में मैं हंस लिया ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ओके यार, बस अब चलें, ठीक है। अब ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। वो ਇਹ शेख ਸ਼ੇਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ।
नहीं सर कोई मसला नहीं मैं ऐसी ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿस्तानी वाले शेख हंसते सी अमेरिका वाले शेख हंसते मैं नहीं है अपने आप को शेख समझते नहीं जनाब वैसे कहना शेख ही हूं अच्छा ये वैसे भी अल शेख ने मियाँ साहब ने पूछा था तो मैंने आपको बुला लिया तो मेरा ख्याल है अब 2 घंटे हो गए हैं तो वी शुड क्लोज द लाइव कोई देख रहा And, नहीं आज 2 घंटे लगा दिए टाइम पेशेंट एंड हॉस्पिटल मैंने सॉरी मैं आपकी बात का जी शेख साहब तो ये कहना चाहता हूँ सुना आज आपने बड़ी क्लास ली है लोगों की नहीं क्लास नहीं ली यार आई मीन आई वाज टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग ये वो लेफ्ट राइट दिस दैट एंड द अदर सो सब लोग समझदार हैं एंड सब लोग समझदार हैं अंडरस्टैंड भी करते हैं चीज़ों को ठीक है ऑफ द ट्रैक हो जाते हैं खैर हमारी कम्युनिटी है जिम्मेदारी है और कोई बात नहीं जिम्मेदारी को निभाएंगे ऑन द टॉप ऑफ द बुल मार्केट जब बुल मार्केट टॉप हो रही होगी तो उसको बता देंगे दुकानें बंद करें मैंने तो लोगों को ये बात कही थी लास्ट टाइम भी हमने कहा था कि भाई जिसने गिला शिकवा करना है ओके मार्केट गिर गई है हमारे प्रॉफिट में हमारे साथ शेयर करें और लॉस में भी हम शेयर करेंगे आपके साथ हम गालियां भी सुन लेंगे सब कुछ कर लेंगे वही बात खैर है प्रॉफिट शेयर करो भाई छोड़ो यस चलो जी अगली आज ट्यूसडे है राइट जी हाँ जी थर्सडे फ्राइडे नहीं वेंसडे नहीं थर्सडे को 10 बजे अगली लाइव जो एक दिन छोड़ के ठीक है तो मैसेज फिर वही डिलीवर करूंगा जो लोग अभी बाहर बैठे हुए हैं 10-20 हज़ार का पोर्टफोलियो है समझ नहीं आ रही कैसे हैंडल करना है इफ यू वांट टू नो एवरीथिंग A to Z ज्वाइन क्रिप्टो फ्यूचर 007 VIP विदाउट एनी हेजिटेशन यू विल गेट अ लॉट ठीक है सो थैंक यू वेरी मच और सबसे मुलाकात होगी थर्सडे नाइट 10 PM मियां साहब बहुत शुक्रिया शेख साहब थैंक यू वेरी मच राइट भाई स्पेशली आपका Thank you. साहब आपका बी पॉजिटिव स्टे अलाइव एंजॉय stay blessed stay happy थैंक यू आसिम भाई बहुत शुक्रिया आपका आसिम न्यूयॉर्क वाले बहुत शुक्रिया